तो मैडम आज के क्लास की प्रार्थना से आरंभ करें। जी। हम सबसे पहले गुरुजनों को याद करके प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को साक्षात नमस्कार। दिलीप सर, क्लास का हाँ, शुभारंभ करें। नमस्ते मैडम, नमस्ते। 1 मिनट। जी नमस्कार। जी जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। हाँ सर, बोले आपके सर। दर्शन दीजिए आज। दर्शन क्या है, दर्शन तो रोजाना देखते ही हम लोग। नहीं, फिर भी सर, उसके बाद हाँ, में स्क्रीन सबका शेयर। सबका कोई म्यूट पे वो हटा दीजिए ताकि अपने आप को अनम्यूट कर सके जब चाहे तब। कोई बात नहीं। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए, मैंने सबको इजाजत दिया है अनम्यूट करने का। कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए नीतू मैडम अभी। प्रणाम हाँ सर। बस। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा साहब। सर वो वाली कुंडली हम इसमें डाल लें, स्क्रीन पे ले आए वो वाली कुंडली जो। हाँ, अभी जो मैडम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लैक वाली कुंडली जो है ना, जो दी है, तो इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डेट भी आप डाल दीजिए। डेट बोलेंगे तो भी चलेगा, या फिर एक्सप्लेन करना है। अच्छा ठीक है, ये लगाते हैं तो ये लगाइए, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें सारी आ जाते हैं ना सब, न्यूमांस है ये, जो भी आपको मतलब कुछ भी डिटेल करना है तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई हम्म। कोई बात नहीं। क्या होता हम्म। है कि मेरे को वो चार्ट से ही 9 मार्च में जाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर ओ, वो दिखता नहीं है ना, मगर कोई बात नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, तो नो वो इशू। लगाओ क्या? नहीं नहीं, इट्स ओके। हम्म। वो लगाना मुश्किल है, फिर भी। 1 मिनट। हाँ हाँ, ये सिंह लग्न की कुंडली है ना हम्म। मैडम। हाँ, सिंह सिंह लग्न लग्न की कुंडली है ना, प्रथम भाव में गुरु है। और नवमास भी सिंह ही है। हाँ, सिंह 9 मार्च में सिंह। अभी देखिए ऐसा है, सबको नमस्कार। जैसे पत्रिका हम लोग देखते हैं, ग्रामर ग्रामर, तो ग्रामर में जो क्षेत्र कुंडली होती है, वो कोई भी शास्त्र आप सीखेंगे तो क्षेत्र कुंडली को महत्व प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे वहाँ पर, तो देखिए सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के बारे में हम जान के, तो बहुत ही पावरफुल एसेंडेंट है। हाँ, उसमें बैठा हुआ गुरु, वो उसका मित्र है और स्थान बली है। बहुत ही मान सम्मान और प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं कि उसके ऊपर गुरु की कृपा हो। ये इंसान है अच्छे, मतलब जीवन में ऐसे कुटुंब में जन्म लिया है, मतलब कोई इतना बड़ा भी नहीं इतना छोटा भी नहीं, फिर भी एक वर्किंग क्लास का फैमिली में इसका जन्म हुआ है। ये मेडिकल में अभी एमबीबीएस किया और अभी एमएस करने वाला है। लग्न में हम्म। गुरु है और लग्नाधिपति जो है ऊंच का भाग्यस्थान में बैठा हुआ है। और साथ में चंद्रमा, रवि और शुक्र, ये तीनों का संयोग जो है वो भाग्यस्थान में बनता है। तो भाग्यस्थान में जब योग बनता है ये, तो वहाँ पर सारे नौमास जो है वो काफ़ी अच्छे प्राप्त हुए हैं लग्नेश के साथ में बैठने के बाद में। नियम ऐसा है कि जिस राशि में लग्नेश बैठता है, उसके साथ में बैठने वाले ग्रह, इनको कैसा नवमांश प्राप्त होता है उस आधार पर भी फलित किया जाता है। तो जैसे हम देखेंगे, चंद्रमा को शिव नवमांश प्राप्त हुआ है। उसके बाद में सूर्य जो है उसको कन्या नवमांश प्राप्त हुआ है। उसके बाद में शुक्र जो है वो शुक्र मिथुन नवमांश में प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी अच्छे नवमांश माने गए हैं। तो नवमांश का वर्गीकरण करेंगे तो लग्नेश जो है वो अच्छे नवमांश में उसके साथ में बैठे हुए, क्योंकि हमारे साथी जो रहते हैं वो कैसे हालत में है उस आधार पर हमको देखना चाहिए। फिर षष्ठ स्थान में शनि है। तो शनि जो है वो प्रीति षडाष्टक में है। मंगल जो है वो भी प्रीति षडाष्टक में है। लेकिन ये सरकारी डॉक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये मेडिकल, मतलब एमबीबीएस होके कार्यरत है। अभी उसके बाद में ये इंसान को अभी हम देखेंगे तो भाग्यस्थान बड़ा बलवान हुआ है 3 ग्रह से। और उसमें स्पेशली क्या है कि सूर्य, चंद्र और लग्न एक ही तत्व का हो तो इंसान डेफिनेटली सक्सेस पा लेता है।
अपने जीवन में। अभी काफ़ी छोटी उम्र है, नो डाउट, मगर काफ़ी अचीव किया है। और राहु केतु के साथ में कोई भी ग्रह आया नहीं है मूल कुंडली के अंदर। जैसे हम देखेंगे तो नेपच्यून और हर्षल को कोई ये नहीं है, लेकिन मूल कुंडली में राहु केतु के साथ में कोई भी ग्रह नहीं आया है। तो वहाँ पर हम देखते हैं तो दशमाधिपति भाग्य में है, ये एक राजयोग है। केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में आता है और वो रवि के साथ में होता है, रवि लग्नेश है, तो लग्नेश और दशमेश ये दोनों केंद्र के अधिपति, ये दोनों दशम भाग्य स्थान में आए हैं और साथ में चंद्रमा भी है। तो ये जो ग्रह है वो स्थिति ऐसे दिखाई देती है। तो बाद में धनाधिपति जो है वो बुध अष्टम स्थान में बैठा है, वो नीच का है। तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अपना जो जीवन है वो कुछ न कुछ करके अपना जीवन उसमें ये करेगा, जहाँ पर हम बोलते हैं कि अच्छी तरह से वो जी रहा है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है वहाँ पर इसको परीक्षा देने के बाद भी रेगुलर फी होती है, वही किया है उन्होंने, रेगुलर फी जिसको हम बोलते हैं कि कोई डोनेशन वगैरह नहीं। और काफ़ी अच्छे मार्क्स से वो साइंस में अच्छा मार्क लेके पासिंग किया है। तो ऐसी इसकी स्टोरी है। तो ये क्यों बना, ये पहली बात है। हर चीज़ में हमको देखना चाहिए कि कुंडली में जो प्रगति होती है, जो सक्सेस मिलता है, वो सक्सेस किस वजह से है। लग्न में गुरु है तो डेफिनेटली आपको सत्कार, आदर, जो भी लिमिटेशंस है, धार्मिकता है, धर्म है, मान सम्मान है, वो डेफिनेटली मिल जाएगा इंसान को। तो उसमें जो लग्न का जो नौमाश है वो भी सिंह है, वो भी राजा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं तो कुंडली कहाँ दूषित हुई है, तो षष्ठ में है, तो षष्ठ स्थान ये सरकारी नौकरी का है। तो शनि सरकारी नौकर का कहा जाता है और रवि दोनों भी सरकार के नौकर में कहा जाते हैं। और पराक्रम स्थान में जो उपचय स्थान बोलते हैं वहाँ पर तीनों ग्रह की दृष्टि है। और मेष लग्न एक्चुअली साइंस का लग्न है। मेष राशि जो भी विज्ञान आता है, जो समझो फार्मा है, मेडिकल है, ऑपरेशन है या इंजीनियरिंग है, और जो भी इंजीनियरिंग का जो ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पूरा मेष में आता है। और वहाँ पर उसकी विज्ञान में शाखा जो थी वो अच्छी तरह से वो पास हो गया। चतुर्थ जो है, जो माता का स्थान है, तो माता इसकी वर्किंग है और पिताजी जो है वो परदेश में है। तो पिताजी परदेश में क्यों कि जो दशमेश जो शुक्र है वो 12वें स्थान में है दशमेश से, मेष राशि में, तो प्रदेश में ज़्यादा टाइम तक रहे और वहीं पर काम करके इसको अच्छी तरह से माता ने संभाल के बढ़िया कर दिया है। तो ये उसका एक हम लोग देखते हैं तो वो एक छाननी हो गया, उसका फिल्टर हो गया। अभी दोष भी आते हैं, लेकिन केंद्र में ग्रह होना बहुत जरूरी होता है। वैसे इसके केंद्र में गुरु है, तो गुरु आदरणीय है, सम्मानीय है। तो गुरु ने काफ़ी चीज़ें इसको दी है। पंचम स्थान में उसकी दृष्टि है। भाग्य स्थान में जो हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी का, वो हम भाग्य स्थान से देखते हैं। और वो लग्नेश और दशमेश दोनों भी भाग्य स्थान में है, त्रिकोण में है। और राजयोग, सिंह लग्न को राजयोग करने वाला मंगल जो है वो गुरु की राशि में है। तो गुरु के राशि में जब भी ग्रह रहेगा तो वहाँ पर चाहे वो अष्टम स्थान भी हो तो भी उस व्यक्ति को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो गुरु के राशि में है। तो सिंह लग्नों को धनु राशि और मीन राशि में लग्नाधिपति हो तो पॉजिटिव निर्णय आते हैं। अभी आप बताइए कहाँ तक कुंडली समझ में आई, कैसे क्या है? सर एक अभी मिनट तक तो सर, बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ, अभी मैंने सबको अनम्यूट करने के लिए इजाजत है, तो वन बाय वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते श्योर। अच्छा, एक मिनट, बाथरूम में हूँ मैं, बहुत जोर पेशाब लगी मुझे। मैडम मैडम आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ, दूसरा किसी को पूछना है तो पूछिए, कोई बात सब सस्टेस जो है सर, नहीं। हाँ जी, हाँ ये छठे भाव में है, हाँ जी। तो अपनी ये राशि में ना। अपनी राशि में है ये, यस। तो इसको नुकसान नहीं करेगा ये दुख वगैरह के, इसके परेशानी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आप बोलिए कि एक इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, आप भले आईपीएस देखिए, आईएएस देखिए,
और भी हायर अथॉरिटी में अगर वो काम करता हो, तो जो मकर राशि है वो सरकार की राशि है, जी तो वहाँ पर शनि महाराज भी सेवक है, तो जी सेवक के सेवा जो करने का जो ये होता है वो उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी षष्ठ स्थान एक तो रोग स्थान भी है, जी तो वहाँ पर शत्रु स्थान भी है, कोर्ट कचहरी भी है, काफ़ी चीज़ें जी देखते हैं षष्ठ स्थान से। तो जी मसला बाद में हो सकता है शायद, मगर अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहा है। और अगर नारी लगन मकर की होगी, शनि के स्थान है, तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी उसको। मिल गए ना, मिला है। हाँ भी तो, हाँ मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है। हाँ, मिला है। ठीक है सरकारी नौकर है ये ऑलरेडी बॉम्बे में, और जी सर। केंद्रीय जो ये होता है ना, यूनियन मिनिस्ट्री, वहाँ पर है। सर कोई भी ग्रह अपने स्थान से 12वें में हो हाँ तो उससे थोड़ी तकलीफ नहीं होती? जैसे यहाँ दशमेश जो है हाँ, वो बराबर है। देखिए, भाग्यस्थान में है। यस यस, बराबर, आपकी बात बराबर है। अभी कैसे होता है अपने सर? से 12वें में है। हाँ, अभी जैसे लग्नाधिपति अगर अपने से 12वें में है, मैं आपको बताता हूँ, पूरा कुंडली का मेरे पास संग्रह है। तो लग्नेश 12वें में है। अभी आप सोनिया गांधी की कुंडली में जाइए, कर्क लग्न है, मिथुन का चंद्रमा है, तो 12वें हो गया। हम्म वो प्रदेश से यहाँ आ गए और सेटल हो गए। हम्म। नहीं, तो व्यक्ति फॉरेन में सेटल हुआ। तो सेटल हो गए, तो लग्नेश 12वें में होने से उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ी, बाहर आ गए वो। लेकिन जीवन का सुख दुख जो है वो हम देखते हैं, तो वो 12वें स्थान में उनका समसप्तक योग किससे है? तो मंगल से है, उनके कुंडली में कर्क लग्न है उनका, उनका धनु राशि का मंगल है। तो उसके ऊपर कौन सा ग्रह कुयोग कर रहा है, योग कर रहा है, वो उसको फलित मिलेगा। नमस्कार सर। स्कॉलरशिप के बारे में आपने बोला, हाँ कौन से एक्सेप्ट से बोला? हाँ, वो जो है लग्न में गुरु है, तो गुरु ऐसी है कि हमारी पूर्ति करता है, हम्म। जिसको हम बोलते हैं कि वो हमको दे देता है। तो हमारी सारी गुरु विद्या का कारक है, हाँ। गुरु हायर एजुकेशन का कारक है, गुरु फाइनेंस का कारक है, गुरु हमारा भाग्य निश्चित करता है, और गुरु आकाश तत्व का है। तो इसीलिए हमारी इच्छा है, आकांक्षा जो है वो गुरु बिना पूरी नहीं हो सकती, कि गुरु को किसी भी ग्रह की ऐसे बुरी दृष्टि नहीं है, या कोई किसी गलत ग्रह के साथ में भी नहीं है। हाँ। ये बात है। ओके सर, थैंक सर जैसे ये इनका जो शुक्र है वो पंडितांश में है, लेकिन सूर्य नपुंसकांश में है। हाँ, सूर्य तो कन्या राशि में है, कन्या नवमांश में है। हाँ, तो लग्न, हाँ मतलब लग्नाधिपति नपुंसकांश में चला गया, तो वहां पर कुंडली कुछ वीक पड़ेगी सर ये? हाँ, यस पड़ेगी। वो जैसे सूर्य है, लेकिन राशि जो है वो मेष है और वो उच्च का हुआ है, तो हम्म नपुंसकांश जो है वहाँ पर उसको डिले होगा। और ये स्पेशली मैटरनिटी होम में काम करता है, जैसे सीजरियन ओके, वगैरह ऐसा काम में है। अच्छा, और वो नपुंसकांश में होने से उसके जो हाथ देखते हैं हम लोग, वो बड़ी स्मूथ है। ओके। हाँ, वो मेडिसिन को या मेडिकल साइंस को मतलब हमारी शस्त्रक्रिया करते हैं, तो बहुत इजी होना चाहिए, मगर उसको वो फलित मिला। और चंद्रमा और रवि साथ में ही है, और नवमांश हम्म में भी है, ये चीज़ है। सर, तो मतलब 12 वो लग्न में है, नवमांश हाँ में, और हाँ, सूर्य दूसरे भाव में है। यस। जी जी। और मंगल का तीक्ष्णांश है, हाँ, तो मतलब तीक्ष्ण वो मतलब एकदम, सर्जरी, यस यस यस, तीक्ष्ण मतलब उसमें वेरी, जिसको हम शार्प। बोलते हैं शार्पनेस, हम्म तीक्ष्ण हम्म। शार्पनेस। ये किस वजह से देख रहा था ये डॉक्टर बने सब, ये एजुकेशन के डॉक्टर से हुई? ये लगभग उम्र के उनको एडमिशन मिला था उम्र की 22-23 साल में उम्र के। नहीं नहीं, कौन से ग्रह ने उसको बताया कि ये डॉक्टर पड़ेगा ये? हुई देखो, रवि कौन से रवि ग्रह रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? सूर्य जो है वो मेडिकल साइंस का कारक है, और मंगल अच्छा अच्छा। तो आरोग्य का कारक सूर्य है। जी और मेष राशि जो है वो विज्ञान की राशि है,
तो रिलेटेड साइंस एजुकेशन होगा ऐसे हम बता सकते हैं। लग्नेश अगर मेष राशि में रहा तो वॉरियर प्लैनेट है, वॉरियर जोड़ियाक है। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि सूर्य मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र वो सूर्य भरणी अश्विनी नक्षत्र में कुमार होगा का ना। नक्षत्र है। नहीं भरणी में है सूर्य मैडम, 18 डिग्री का है। अच्छा 18 है, हाँ मुझे लगा कि 8 डिग्री का है। नहीं 18 डिग्री का है। अच्छा एक ही मिनट। हाँ। अभी नवमास में भी सारे ग्रह को नवमास जो है काफी अच्छा है। गुरु देखिए उच्च का हुआ है मीन नवमास में, मीन राशि में, तो आरंभ भी है ना। मीन राशि का पहला नवमास करके आता है, तो गुरु लग्न में भी अच्छा है और नवमास में भी उच्च का हुआ है। तो ये सारी कुंडली जो है वो पूरी नवमास के ऊपर आधारित है। और चंद्रमा जो है वो भी सिंह नवमास में आ गया है, मंगल सिंह नवमास में आया है, शनि सिंह नवमास में आया है। तो शनि सिंह नवमास में धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण है। सर ये बाकी कुंडलियों का रोल इसमें कैसे रहेगा, जो ये बाकी 4 जो नीचे हैं उन नवमास सर कुंडलियों कुंडली का? वर्गोत्तम सर होगी सर एक इसकी। अभी जो प्रश्न आया था सर हाँ बोलिए ना। कि हाँ ये डॉक्टर बनेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, हाँ तो जैमिनी सूत्र में सर इसके लिए मुझे लगता है अर्कांश लग्न जो बताया है हाँ। वो बहुत ही सटीक होता है। नहीं तो अभी यहाँ धारकांश पर में धारकांश में ऐसा है सर कि अर्कांश नहीं कारकांश के हाँ एल। कारकांश में जैसे हम देखते हैं तो आत्मा कारक ग्रह कौन है? हाँ तो यहाँ पर शनि है। तो अमात्य कारक कौन है? हम्म। तो आत्मा कारक जो है वो खुद का स्वयं विकास करने वाला है। अमात्य कारक जो है हमारा प्रधान है, सचिव है। अमात्य मतलब हमारा सचिव। हाँ तो बुध है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर। पर, बुध है सचिव। हाँ तो सचिव बुध का काम ही सचिव है। हम्म बुध का काम ही तो सेक्रेटरी सर है। बुध हाँ तो बुध सर वो लेकिन पापांश में है सर। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट सर। तो अगर वो शनि जो आत्मकारक है वो मकर राशि में है, तो मकर को लग्न मानकर ये कुंडली अगर देखे जाए हाँ तो उसमें चतुर्थ स्थान में आते हैं सूर्य चंद्र शुक्र। बराबर। तो वो प्रोफेशनल मतलब क्या उस कारकान कुंडली में वो दशम भाव में सूर्य चंद्र शुक्र की दृष्टि आती है। और सूर्य जो है वो सर्जरी का मेडिसिन का मेन ग्रह माना गया है। और साथ में उसके साथ शुक्र है तो गायनेक हाँ बनाएंगे। गायनिक है, हाँ गायनिक है। चंद्र भी लेडीज का है, तो मतलब ये इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत एक्यूरेटली अपन कह सकते हैं इसमें। मतलब मैं इसका यूज करता हूँ कभी भी कैरियर के लिए पूछ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन नौमांश जो है आप मकर लग्न लगाइए या कुंभ लग्न लगाइए, फिर हाँ भी नवमास सारे कुंडली तो वही नौमांश है। रहेगी। हाँ तो सर्वतोभद्र चक्र में सूक्ष्मांश बड़ा ये जी रखता जी। है, इम्पोर्टेंट रखता है उसमें, हाँ हाँ। उसकी वैल्यू होती है। तो हम जो विद्या में जाएंगे तो वो विद्या कौन सी है उस आधार पर हम, जैसे नाड़ी में जाएंगे तो नाड़ी कौन सी चलती है, वो एक हम्म। सिस्टम है। जी सर इसमें ये बुध पापांश में है तो ये क्या फल देगा? हाँ बराबर, ये बात बराबर है आपकी। बुध पापांश में है तो उल्टा सुल्टा डेफिनेटली करेगा कुछ ना कुछ, जैसे सरकारी में होता है मेडिसिन में, नो डाउट। तो वहाँ अच्छा। पर उसका लेन देन में गड़बड़ करेगा, नक्की करेगा। वो सर ने पिछली बार वो अग्रवाल की कुंडली लेडी की बताई थी ना हम्म उस रेस्टोरेंट में, पापांत वाला मतलब वो उसके पास टेक्निक होती है सब, हाँ बिजनेस उल्टा टेक्निक सुल्टा होती है। काम मेडिसिन में भी, सरकारी काम में परचेस जो होता है बहुत बड़ा बड़ा परचेस होता हाँ है। हाँ मतलब बिजनेस टेक्टिक्स देखा हो। यस यस। और वो मकर नवमास पापांश है। मकर राशि जो है वो लेन देन की राशि होती है जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। हाँ सर, मैं एक चीज वो पहले भी आपको बता रही थी कि अगर पॉसिबल है, जैसे हाँ हमने लग्न कुंडली देखी, नवमांश देखी, बाकी जो 4 कुंडलियां हैं उनका हम इस्तेमाल किस तरह से कब कब कैसे कर सकते हैं इस कुंडली की प्रिडिक्शन में? अभी इस कुंडली में दिखा ही है, जैसे कौन से कुंडली के ऊपर बात करना है आपको? जैसे धारकांश है, नाड़ी वाली है, सूर्यात नक्षत्र बिंदु, नहीं चंद्रात नक्षत्र धारकांश है बिंदु। तो वो धारकांश जो कुंडली है वो तारा चक्र के आधार पर है।
अच्छा, उसको तो हाँ चलिए जाने दीजिए, वो तो अपने डे टू डे में देखनी है या ईयर बाय ईयर। और हाँ नाड़ी कुंडली को कैसे यूज करना है इसमें हाँ, नाड़ी प्रिडिक्शन में? कुंडली में वेदकर्ता ग्रह कौन से नाड़ी से वेद ले रहा है अभी फिलहाल, उस अच्छा। आधार पर उसको अगर गोचर में संकट कैसे आएगा और कैसे स्पीड से होगा। जैसे चंद्र नाड़ी से है, वात नाड़ी से है, दहन नाड़ी हम्म। से है, जल नाड़ी से है, नीर नाड़ी से है, अमृत नाड़ी से है। अगर समझिए एक जैसे इसके एग्जाम्पल, अमृत नाड़ी से समझो राहु वेद ले रहा है, तो काफ़ी लोग जो है अमृत नाड़ी से अगर राहु वेद ले रहा है तो जैसे भूल भुलैया हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो फंसेगा बहुत मीठी जबान से। मगर अगर रवि, गुरु और चंद्रमा, बुध और शुक्र अमृत नाड़ी से वेद लेते तो निश्चित वो वेद अगर शुभ ग्रहों को रहेगा तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा करके जाएंगे। ऐसे नाड़ी कुंडली का फलादेश है। तो सर जैसे उनका राहु और बुध दोनों दहन में है हाँ, नाड़ी में। नहीं गोचर का मैडम, गोचर। मैडम एक अच्छा। चीज रिक्वेस्ट है मैडम आपसे, ये पहले इनको बता नहीं दीजिए सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद क्वेश्चन पूछें सर, ये ना। नहीं सर बता चुके हैं, सर बोले अब आप आगे आप लोग पूछिए, आपको नहीं और क्या नहीं पूछना है। नहीं, जैसे कि इन्होंने कुंडली ली है, इस कुंडली को इस सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर कैसे देखें, कैसे फलादेश करेंगे, पहले उनको बता दें, उसके बाद हम सब पूछें इनसे। सर आप बताइए आगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ। आप अपने हिसाब से बता दीजिए अच्छा, सब कुछ। दूसरा दूसरा क्या है कि जो कुंडली हमको दी गई है, जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, उसमें कैसे इसको डालेंगे ताकि ये सर्वभद्र चक्र के साथ वो कुंडली डिस्प्ले हो जाए वो। वो तो भैया, आपको पीडीएफ भेजा है। एक मिनट सर, बता देता हूँ, अभी 2 मिनट का काम है। ये यहाँ पे जी आपको जाना है न्यू में, जी सर। ये सारा इधर डिटेल डाल देना है। आपने जी, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है कभी कि नहीं कोई? लिखिए सर, एस्ट्रो है सब ये लॉन्गिट्यूड में अरे क्या डालना कोई भी पड़ेगा में सेम ही मेथड होता है भाई, कि यहाँ पर नाम डालो, डेट डालो, टाइम डालो, ये सब डालो। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा सब, ये लॉन्गिट्यूड क्या डालेंगे इसमें वो लेता है ये। एक ही मिनट, तो फिर इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। और अभी मैं नया आपको शेयर करता हूँ, देखिए अभी स्क्रीन आ गया। हाँ सर अभी हो रहा है डाउनलोड। हाँ आ गया। ये जी एस्ट्रो सर। कंप्यूटर में आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ न्यू है, लेफ्ट में दिख यस रहा है। यस सर, यस ठीक। सर। उसमें जाके आपको ये डिटेल डालनी है। जी सर। नहीं ठीक इसमें है, लॉन्गिट्यूड, नहीं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये कहाँ से डालेंगे सर ये। अरे प्लेस, आप प्लेस डालोगे, जैसे मैं डालता जी हूँ सर। अहमदाबाद या यस सर। नागपुर डालता हूँ, कोई भी। यस सर। ये ये नागपुर। देखिए जब ये डाल रहे हैं ना, सारी स्पेलिंग पूरी मत डालिए। अब जैसे इसमें नीचे नागपुर आ रहा है ना, आप उसको टच करेंगे तो फिर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अरे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अरे अच्छा एक अच्छा। मिनट, एक मिनट, अभी देखो नागपुर कितने सारे आ गए, तो उसमें से आपको जी जो लागू होता है, जैसे ये नागपुर मान लो बिहार का है, जी, तो अच्छा अपने अच्छा। आप उसके लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक ले ले ले, लैटिट्यूड आ गए। करेक्ट। हाँ। ठीक है। पर आपको नीचे इस से सिलेक्ट करना है, मतलब जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ नीचे से सिलेक्ट करेंगे नहीं तो नहीं, ऑटोमेटिक आपको आ प्लेस जाएंगे। ढूंढना होता है। यस हाँ हाँ सर। अब प्लेस। फिर और कंट्री, सेव कर लिया अगर इसको पहले फिर। पहले कंट्री इंडिया नहीं है तो पहले कंट्री देख लो आप। करेक्ट, ठीक है सर। हाँ, अभी ईरान कर दिया मैंने, तो अभी इधर नहीं के ठीक, लिए। नहीं ठीक समझ में आ गया सर, उसको फिर सेव करना होगा। हाँ, फिर हाँ सेव नीचे कर सेव देने का। का। अब अच्छा अच्छा। देखो जितने भी सेव किए होंगे ना, वो यहाँ लिस्ट लिस्ट में दिखेंगे, दिख रहे हैं जितने भी मैंने सेव किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ओके ओके सर। अभी थैंक फिर यू से सर। जो अपने, अभी समझो फिर वो सेव किया है उसको खोलना है। तो ये यस सर। जैसे मैं अब ये खुल गया। अभी इसमें जी नीचे सर। जाओ, तो यहाँ सर्वतोभद्र आया, जी। यस सर। सर्वतोभद्र खोल दो। यस सर। अब इसके आधार पर इसको प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा अब सीखना है सर। प्रिडिक्शन, बिल्कुल ठीक है सर। तो आपने सॉफ्टवेयर में बिल्कुल ठीक क्या बताया, होता है, नहीं कोई ठीक भी बताया सर। सॉफ्टवेयर में, वो थैंक यू पॉसिबल सर। नहीं होता। थैंक यू हाँ, सर। बोलिए बाबूजी, अभी आप क्या पूछना चाहते थे? नहीं मतलब इस कुंडली को जो आपने डॉक्टर की कुंडली डाली है, इसको सर्वभत्र के हिसाब से इसको किस तरह वो करेंगे, ये किस तरह देखेंगे। अभी कैसा है कि पहले तो किसी भी की कुंडली आप रहेंगे। जी अभी सर। ये लड़का जो है ये मेरा क्लाइंट है या मेरा पहचान का है, यस इसीलिए सर। मेरे को इसकी भूमिका पता है कि ये करेक्ट सर। डॉक्टर है करके, और ये यूनियन इंडस्ट्री में काम करता है, मतलब गवर्नमेंट में।
जी सर। समझ गए? अच्छा, अभी बात ऐसी है, अगर समझो ये बच्चा 10 साल का है करेक्ट सर। और हमारे पास आता है, जी सर। तो इसकी माँ पूछती है कि मेरे बच्चे का भविष्य आगे जाके कैसे होगा। जी ऐसा सर। हो सकता है ना? तो यस हमको सर। तो लग्न देखना है और लग्न में बैठा हुआ प्लैनेट देखना है। यस सर। और इंसान जब हमारे पास बच्चों के साथ बारे में आता है तो पहले पूछता है कि इसका करियर कैसे होगा, इसकी विद्या कैसी होगी, इसकी शादी करेक्ट हो सर। जाएगी कि नहीं होगी, इसका करेक्ट। जीवन में नौकरी कैसे लगेगी। तभी तभी ये डॉक्टर नहीं रहता है। तभी बिल्कुल इसकी बिल्कुल पहले सर। प्रश्न होता है शिक्षा का, कौन से तरह से यस शिक्षा सर। होगी। तो हमने यस बताया सर। था कि भाई इसकी शिक्षा जो है वो साइंस रिलेटेड होगी। यस सर। अभी साइंस रिलेटेड होगी मतलब क्या है कि भाई कोई भी साइंस, फिर आप इंजीनियरिंग समझो, बीई समझो, एमई समझो, मैकेनिकल समझो, जो भी है, जी सर। हाइड्रोलिक समझो, ये सारे इंजीनियरिंग में आते हैं और साइंस में ही आते हैं। तो जी साइंस सर। में जैसे इसको लगाव लगा तो सिंह लग्न था, तो सिंह लग्न रवि का है। पहले आप वहाँ करेक्ट जाइए। सर। यस तो सर। रवि ये जो है ये बॉडी से रिलेटेड है, जी शरीर सर। से संबंधित जो है, हमारा शरीर कैसे रहेगा, हमारा जो लग्न है वो किस राशि में है, मतलब सिंह जी लग्न, सर। और रवि कैसा है हमारे कुंडली के अंदर, तो वहाँ पर आरोग्य की दिशा हमको मालूम पड़ेगी। तो बाद में जी सर। ये जब ये 18 साल 17 साल का हो गया, सॉरी 16 साल का हो गया, तभी ये 10th में था, पास हो गया, अच्छे मार्क्स से पास हुआ, तो इसने साइंस ले लिया। तो जी बाद सर। में जो एमईटी वगैरह जो कुछ जो उनका ये है वो करके इसको विदाउट एनी पेमेंट, उसको हमारे बॉम्बे में जेजे हॉस्पिटल है, जी सर। वहाँ पर इसको एडमिशन मिल गया जेजे स्कूल ऑफ कॉलेज में, मेडिकल जी कॉलेज सर। में। और वो भी 30-35 हज़ार रुपया फी साल का, जी सर। इतना सस्ता, 3 हज़ार रुपया महीने का फी, मतलब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये नसीब होता है। तो बच्चों का नसीब कैसे रहेगा, तो लग्न में गुरु है और गुरु भगवान जो है वो भाग्य के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। तो गुरु हमेशा दृष्टि में ही फलित देता है और जहाँ बैठा है वहाँ से फलित। अभी जैसे हम देखते हैं तो हमारे गुरु जी समझो बैठे हैं ध्यान करते, और हम नमस्कार करते हैं तो हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, जी सर। तो दृष्टि का भी वो लाभ होता है। और गुरु जहाँ बैठते वो जो जगह शुद्ध होती है। जी सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक तजुर्बे में, जैसे भी गुरु महाराज अगले समय में वहाँ पर कर्क राशि में आएंगे, बराबर है, जी सर। और अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। चल तो रहे हैं पहले सर। पहले वृषभ राशि में थे। मैं नियम बताता हूँ, नियम क्या क्या यस है। सर। जैसे समझो कि आपके घर में गुरुजी आने वाले हैं, तो आप शुरुआत करते हैं पहले साफ सफाई शुद्ध करना, क्योंकि गुरु का जी। आगमन हो रहा है ना। जी सर। तो गुरु का आगमन हो रहा है, उनके चरण जो है वो धोते हैं हम और अच्छी तरह से आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु का आगमन हो गया, गुरु ने वहाँ पर बैठक ली और 1 साल तक बैठे उस राशि के अंदर, जी और सर। एक राशि को वो फलादेश मिलता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। जी उसके सर। बाद में गुरु शुद्धिकरण करने का कारक है। जी हमारी सर। राशि का शुद्धिकरण जो है हमारे घर का, वो गुरु के वजह से होता है, दूसरा कोई भी प्लैनेट नहीं करता। जी सर। तो अशुद्ध, हिंसा, मगर शुद्धता ये गुरु ग्रह के अंदर है। तो जैसे अभी मिथुन राशि में गुरु जी आए हैं, तो जी सर। उनका जो दृष्टि जो है वो धनु राशि पे है, तो वहाँ भी शुद्ध देखने से हो गया। फिर उनकी जी सर। 5वीं दृष्टि जो है तो वहाँ पर जाएंगे तुला में, तो वहाँ शुद्धिकरण हो गया। मगर जहाँ पर वो मोमेंट है उनका, तो गुरु का जी सर। फलादेश ऐसा है बाबू जी कि वहाँ पर वो इंसान जो जिसका नसीब रहेगा, तो आगमन गुरु का हो रहा है, मतलब डेफिनेटली समझने का कि हमारे जीवन में कुछ तो भी परिवर्तन होने वाला है। ये पंचम हमारे घर को अपने पंचम स्थान को देख रहा है, दृष्ट कर रहा है वो। एजुकेशन हाँ अच्छी होगी उसकी। हाँ, तो तरक्की जो है जो भी है, जहाँ पर अभी मिथुन में है, तो मिथुन में है तो सप्तम को देख रहा है या पंचम स्थान को देख रहा है, बराबर आपकी बात। तो वहाँ शुद्धिकरण होगा। गुरु पराक्रम को भी देख रहा है, तो कुछ आप करोगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा, समझिए ना। जी तो सर। गुरु का जो मैंने बताया कि गुरु क्या करता है, हर ग्रह के बारे में अलग अलग नतीजे हैं, अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग तजुर्बा है। तो वो जी गुरु सर। के बारे में हमने बताया। तो गुरु जहाँ बैठा है तो शुद्ध जगह में गुरु बैठा है, शुद्ध राशि है, मित्र की राशि में है, और उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं है। क्या होता है कि गुरु महाराज जो है पंडित जी है,
ब्राह्मण को हमेशा छूने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जी। ये नियम है, मैं नियम बताता हूँ। जैसे हमारे शास्त्र के अंदर भी जब किसी गुरु को वंदन करना हो तो वहाँ पर पैर को छूना नहीं है, वहाँ पैर के बाजू में से उनका जो पैर रखा जहाँ होगा वहाँ पर से भी एक वाइब्रेशन रहता है, उसको हमको माथे पे लगाना है। तो ऐसा नियम है शास्त्र में। तो उसी तरह जो गुरु का महत्व ऐसा है कि गुरु जहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली आपका विकास करा के ही जाएंगे, या गोचर में हो या मूल कुंडली में हो। सर यहाँ पर पंचम भाव में राहु बैठा है जो जन्म कुंडली में, हाँ, और यस, तो बराबर। गुरु के, हाँ मतलब गुरु को खराब करेंगे राहु बर्थ हाँ, कुंडली में ही है तो। यस यस। अभी ऐसा है मैडम कि जन्म से ये लड़का जो है, तभी तो इसका बच्चा पैदा नहीं होगा। इसका बच्चा अभी तक हुआ नहीं पैदा, शादीशुदा है ये। अच्छा। हाँ, अभी शादी हुई 2 साल हो गए, लेकिन अभी शायद न्यू जो लोग हैं नए नए जीवन का, उनका थॉट्स अलग है, उसमें हम कोई बाधा नहीं करते। तो अभी तक इन्होंने विचार नहीं किया शादी ये बच्चों के लिए। अभी बहुत ही हायर स्टडी के लोग हैं, वो सोचते हैं काय को बच्चा जन्म लेने का, ये थॉट्स होते हैं अलग अलग, समझ गए ना। लेकिन पंचम स्थान में राहु नीच का है तो उसको कहीं ना कहीं अपने मित्रों से डेफिनेटली तकलीफ होगी, ये निश्चित है। बीइंग अ राहु गाय ने कभी बच्चों से लेके इनको खुद को भी इशू रहेगा। बच्चों का इश्यू नहीं, इनका निर्णय हुआ है कि बच्चा क्यों पैदा करना है। अच्छा, करना ही नहीं है बेसिकली, ये सोच रहे हाँ, हैं। मतलब थॉट्स है आजकल के बच्चों का, हाँ बहुत अलग आजकल अलग बहुत होता विचार है, हाँ। है। ये यस। अपना जियो, अपना आराम से जियो, अच्छी तरह से तनख्वाह है, 1.5 लाख रुपए पगार आता है, उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, शी इज़ इन फार्मा, तो बहुत अच्छा पगार आता है, 2 लाख रुपए मगर में महीने का आता है, तो क्यों काम करें, अपना ज़िंदगी ऐश करते हैं। ये सवेरे 9 बजे जाता है, रात को 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, जैसे जैसे ड्यूटी रहेगी वैसे आता है। तो वहाँ पर क्या है कि बिजी लाइफ है, तो हर एक के विचार में हम बदल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनका विचार है राहु होने के कारण हमको बच्चे की जरूरत नहीं, हम रोज बच्चे देखते हैं, समझिए ना। जी जी जी। हाँ तो उसका क्रेज नहीं है। हाँ, उसको कोई जिनको भी क्रेज। पूछना है ना तो अपने आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मधु जी आप पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें भाग्येश जो है वो द्वादश भाव में आ गया है, मंगल, हाँ, और वो द्वितीयेश और इसके साथ में है, लाभेश के साथ में है, तो इसका बर- क्या होगा कि द्वितीयेश के साथ में अष्टम भाव में आ गया है, बराबर बराबर। अभी ऐसा तो है सर मैडम, इसका क्या। हाँ जी सर। भाग्य जो है 12वें स्थान में है, उससे तो ये परदेश भी चला गया था। अच्छा। तो 12वां भाव जो होता है ना, भाग्य का 12वां भाव है अष्टम स्थान, तो परदेश जी भी सर। गया था, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गया था। ओके। एक्सपर्ट्स, कुछ तो भी एक्सपर्ट्स, जी मतलब सर। आजकल कैसे हुआ है कि कोई एडवांस साइंस के लिए लोग परदेश जाके सीख के वापस आ जाते हैं, वैसे 1 साल के लिए वो गया था, तो एक फलित मिला वो। जी दूसरा, सर। मंगल जो है अष्टम बुध, में। नहीं, मंगल हाँ। बुध के साथ में है। मैंने आपको जी पहले ही सर। बताया कि गुरु के हम्म। राशि में मंगल होगा तो वो धोखा नहीं देगा। इसीलिए अच्छा। आपको हमेशा देखना चाहिए कि ये 7 ग्रह जो है वो कौन से, राहु केतु छोड़ के कौन से राशि में है, हम्म। तो गुरु के राशि में है तो उसको रिलैक्स होना चाहिए, उसको ऐसी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि लग्न में गुरु है। अगर गुरु हम्म। को मान सम्मान अच्छा नहीं होता, वहाँ पर लग्न में नहीं होता, तो वहाँ पर दिक्कतें हम्म। खड़ी रहती थी। गुरु दृष्ट और गुरु युक्त में फलित बदल जाता है। पर सर मतलब ये गुरु, द्वितीयेश है वो अष्टम में आ गया है ना, तो हाँ, ये धन का क्या होगा, इनके पास धन कैसा रहेगा। धन अब कि देखो सर, 2 लाख रुपए आता है, मैं क्या बताया आपको। सर फैमिली का है ना, द्वितीय भाव फैमिली का है और वो अष्टम में आ गया है। मैंने आपको कहा कि इसके पिताजी नौकरी करते हैं आज भी, जी सर। और वो प्रदेश में है, माताजी भी नौकरी करते हैं, तो धनस्थान इसके खुद का भी होने से भी वहाँ पर धन संग्रह है। हाँ, तो सर कुछ खराब नहीं करेगा, ठीक करेगा ये, है ना। नहीं ठीक, देखो धन धन अच्छा ऐसा रहेगा। है आता जाता रहता है, मगर आपको हम्म। लगता है कि 3 करोड़ रुपया जमाया और किसी बाजार में लगा दिया और डूब गया, तो ऐसे हम्म। नहीं हुआ है। और धन खर्चा हम्म। होता है, लैविशली रहते हैं। अभी जैसे जी रहने सर। को घर अच्छा नहीं था तो अच्छा घर ले लिया 3 करोड़ का, तो खर्चा हो गया, जी सर। जी सर। जी सर। समझिए जी ना, सर, परेल थैंक यू में सर। घर लिया। इसमें इसमें सर ऐसा कह सकते हैं कि ये बोले।
धनेश जो है वो अष्टम भाव में, और अष्टम में जो थोड़ा सीक्रेट का भाव है, तो सीक्रेट इनकम भी, सीक्रेट वे में इनकम होगी। हाँ, अंडरग्राउंड अंडर टेबल तो इनकम हो सकती है। देखिए वो लग्न का अष्टम भाव है, आप देखिए एक ख्याल, ये लग्न का अष्टम स्थान है। अगर धन का अष्टम स्थान में यहाँ पर देखेंगे तो लाभेश का कौन सा स्थान है, वो धन दशम स्थान है। हाँ। मिथुन राशि का दशम स्थान आया ना, जी। और धन स्थान का सप्तम स्थान है। हाँ। हाँ, अगर धन स्थान का सप्तम स्थान है तो वहां पर अपने वाइफ के पास से अच्छी तरह से उसको लाभ मिलते जाएंगे, जो भी हमारा सहयोगी रहेगा उससे। ओके। धन स्थान जो है वो मारक स्थान है, तो मार्केश जो होता है वहाँ पर दिक्कतें आती है, नो डाउट। मार्केश का फलित 100% हर इंसान को प्राप्त होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी। तो मार्केश एक नियम है, वैसे तो अर्गला भी एक नियम है। तो ऐसे अनेक नियम जो है अर्गला के नियम है। तो यहाँ पर शुभ अर्गला, बुरी अर्गला, ऐसे नियम है। तो अर्गला जो चालू होती है फणफर स्थान से, अपोक्लिन स्थान से, केंद्र स्थान से, फिर फणफर स्थान से। जैसे अर्गला जैसे धन स्थान से दशम स्थान में और लाभ स्थान में ग्रह रहे तो वहाँ पर जो अच्छी अर्गला कहते हैं कि मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो धन स्थान, दशम स्थान, एकादशम स्थान, ये अच्छे स्थान माने गए हैं। फणफर बोलते हैं उसको, फणफर, हाँ। केंद्र के बाजू वाला। हम्म। और बुरी अर्गला जो है वो है 3, 10, 12, अच्छा। 3, 10, 12। जैसे सर केंद्र से आंटी तीसरा। 10th हाउस पे हाँ जी 10वें मैडम। घर पे अच्छी अर्गला आ रही है, काफी गुरु की अर्गला आ रही है। अ, मंगल बुध की भी है। गुरु की अर्गला काफी अच्छी मानी जाएगी 10वें घर के लिए। हाँ तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक हाँ अर्गला का एक विषय अलग होता है। जी 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 अर्गला जेमिनी में बताते हैं तो अर्गला कैसी होनी चाहिए। जी नारी में भी अर्गला का उपयोग आता है। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम सर्वतोभद्र के प्रिंसिपल लगा के इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट देखें तो जैसे इसकी जैसे शादी हुई या आगे कब करियर में ग्रोथ होगी, तो वो हम इसमें जो हमें इसमें टूल दिए हैं चार्ट में उसको लगा के हम देख सकते हैं कि आगे इसका 5 साल बाद या प्रमोशन होगा या क्या होगा, तो हम कैसे देख सकते हैं? ऐसा है मैडम, जी जब सर। सर्वतोभद्र चक्र हम देखते हैं तो उसका पहला कारण ऐसा है कि हमारे जीवन में अच्छा समय बुरा समय कब लगेगा, वो वेद शास्त्र के आधार पर है। ठीक और है। मूल कुंडली से भी हम अगर अच्छा समय बुरा समय देखते हैं तो ओवरलैपिंग देखते हैं, वहाँ से नवमाश में ग्रह जा रहा है। अभी तक मैंने वहाँ पर आपको भाव नहीं सिखाया क्योंकि वक्त नहीं मिला। भाव भी जी इसके अंदर सिखाया जाता है कि भाव स्पर्श क्या होता है। तो भाव स्पर्श जो होता है वो वहाँ पर भी हमको काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वो टाइम निकल गया वहाँ पर बहुत। तो हम्म। काफ़ी सीखने जैसा होता है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो हम्म आप जो पूछ रहे हैं कि भाई हम्म इसकी तरक्की कौन से समय होएगी, कौन से समय बुरा आएगा, हम्म, तो बुरा समय आने आता ही है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। जी। लेकिन पहला प्रश्न ऐसा है कि अगर हमारी कुंडली दूषित है तो हम्म बार बार बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे पे बुरा होते जाता है। हम्म जैसे एक हमारे नेता है यहाँ पर, उनका जो राशि जो है वो दरिद्र अंश में है, तो उनका काफ़ी नुकसान हो गया। काफ़ी मतलब काफ़ी नुकसान हो गया, इन थाउजेंड्स करोड़, हम्म। क्योंकि वो दरिद्र अंश में है और उनका लग्नेश है। 1,000 करोड़ किसको बोलते हैं, चला गया। तो सर मतलब ऐसे। दी। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें जैसे आपने सिखाया है सूर्यात नक्षत्र बिंदु जिस उम्र में पढ़ेंगे, जैसे इसके तो वो सब समय भी मतलब और कैलकुलेट होता है, और हाँ। कैलकुलेट होता है, यस यस, इट इज एडवाइजेबल। ऐसा है मैडम, सूर्यात नक्षत्र बिंदु और चंद्रात नक्षत्र बिंदु, ये हम्म आप सेपरेटली भी उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्यों हम्म कि वहाँ पर सूर्यात नक्षत्र बिंदु हमारे पहले का जन्म जो है, जो हम्म हमारा पूर्व जन्म कर्म है, उस आधार हम्म पर उससे हमको ट्रैक में जाना ही है। हम्म उसमें कोई भी, उसमें शूल बिंदु हम इनकार नहीं कर सकते, हम्म। संधिपात इनकार नहीं कर सकते, उल्का इनकार नहीं कर सकते, हाँ तो ये विद्युन्मुख इनकार नहीं कर सकते। इट इज।
तो वो जो एज आएगी, अब इनके जैसे ये सारे बिंदु छठे और सातवें घर में हैं ज्यादा, एंड हाँ 48 49 के आसपास मेरे ख्याल से इनके ये सब शुरू होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय में आप जातक को सलाह दे सकते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा सा संभालिए आप जातक को कितना समय दे सकते हैं, मुझे बताइए। हम्म। जातक के साथ में जैसे भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हम्म। तो आज का 13th लेक्चर है, तो काफ़ी पेशेंस से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जी मुझे सर। सिखाना है। जी 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 सर। नहीं तो 2-3 दिन में भी सर्वतोभद्र चक्र सिखाने वाले महालोग हैं। नहीं नहीं, नो डाउट अबाउट इट सर। तो ये चीज़ है। हम्म। तो वहाँ पर आपकी बात सही है, वो उसमें कोई बाधा नहीं है। ये हम्म। सारी चीज़ें जो है, जैसे हर आदमी का, एक आदमी की उम्र जो है हम्म। 80 साल एवरेज अगर हम पकड़े हैं, सत्तर हम्म। 70-80 साल, तो उसके जीवन में बहुत बहुत कुछ आता है। और क्यों आता है ये सारे ग्रह के स्थिति के आधार पर आता है। जैसे पराशर जी ने कहा है, पराशर जी के 10 स्कंद है, वो हिंदी और संस्कृत में है। वो मैं लगता है तो मैं साहब को भेजूंगा, तो वहाँ पर वो जो आया है वो पढ़ने को हमको कम से कम 6 महीना लगेगा। हम्म। तो वहाँ पर जो नियम दिए, अभी पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि जो भी ऋषि थे उस समय में कोई कैलकुलेटर नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि ये ग्रह यहाँ से वहाँ रहेगा तो वैसे ऐसी घटना होगी। यही सर्वतोभद्र चक्र कहता है। और सर्वतोभद्र चक्र जो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उन्होंने, मतलब वहाँ पर बहुत सा मटेरियल दे दिया है। कॉम्प्लिकेट मतलब काफ़ी चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से द सर्व मीन्स ऑल। हम्म। व्हाट इट। या। सर इसमें जैसे सूर्य नक्षत्र बिंदु में अभी ये जो 12th हाउस में शूल लिखा है, या 7th हम्म हाउस में वज्र कंप, ये हम्म। सब लिखा है, तो यस। मतलब इस एज में इनको, जब वो गोचर में कोई ग्रह जब यहाँ पर हाँ अटैक करेगा, तो यस। ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, गोचर का अटैक भी होगा। अभी देखिए कैसे एक उम्र में 1 साल का पीरियड जो रहेगा, समझो 1 साल में, हम्म 1 साल में काफी चीजों का वेद लग सकता है। इट डिपेंड। मंगल सर भी कोई वेद लग सकता है। एक दो एग्जाम्पल कोई होता कि देखिए इस टाइम पे ऐसा हुआ था, और देखिए ये इस तरह से वेद लग रहा था, और इनके साथ ऐसा हुआ, ये सूर्य के अभी नक्षत्र यहाँ बिंदु पर या तो मुझे मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे बताऊँ। वो वेद का चक्कर देख ही नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, ध्रुव इसको थोड़ा सा एक नीचे मिनट कर एक मिनट दीजिए। अच्छा एक सर मिनट, सर ये आप। वेद वेद है ना अभी आज के, अभी के। नहीं ये नहीं, जो मेन जो है ना सेंटर वाला, वो वाला हाँ तो वो जो। करता हूँ। हाँ वो नहीं कर सकता, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो पूरा दिखेगा ये सेंटर का, लेकिन नहीं थोड़ा नहीं, शॉर्ट अभी करना आप पड़ेगा। मुझे बताइए, कर्क राशि के अंदर शूल बिंदु आया है, ऐसा आपका कहना है ना। जी। हम्म हाँ, तो कर्क राशि कहाँ पर आई? पूर्व आग्नेय में आई। हम्म बराबर है। वो हम्म कौन से नक्षत्र में शूल बिंदु है? एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे भी करेंगे तो मालूम पड़ेगा। और नीचे। और थोड़ा सा। अभी हाँ शूल बिंदु आश्लेषा में है। हाँ, अश्लेषा नक्षत्र में है। हाँ, तो आश्लेषा नक्षत्र का जो वेद है अनुराधा नक्षत्र से लगेगा। हाँ उसके बाद में धनिष्ठा से लगेगा। सॉरी, हाँ धनिष्ठा से लगेगा। और उसके बाद में वहाँ पर हम देखते हैं तो वो सन्मुक्त हो गया, और बाद में मघा से लगेगा। मगा से ही है। हाँ, तो मघा से बस 3 ऑप्शन है वो। 3 ऑप्शन में सूर्य तो जाएगा ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। सूर्य भी अगर लेगा तो 3 दिन 8 घंटे में इंसान को दुख आ सकता है, आंतरिक दुख। अच्छा पहली सर, बात। आपका बोलने का मतलब है कि सूर्य जब इन पे, जब सूर्य घूमेगा और जब वो हाँ गोचर में, तब तब सूर्य नक्षत्र बिंदु हम देखेंगे। हाँ, तो वहां पर उसका फलित मिलेगा ना। ओके, विद्युत और मुख है। जैसे चंद्र का ट्रांजिट नहीं होगा तो हम अगर चंद्र वहां पे नक्षत्र शनि में। आएगा तो तो वो शनि भी भी पाप देगा, करेगा। वो भी करेगा। तो वहां पर कौन सा ग्रह वेद ले रहा है, और वो कौन सा महीना साल के अंदर, जैसे 8 35 और 62 में, उस साल में सूर्य तो आएगा ही आएगा। हम्म वो वेद लेगा, अच्छा। 3 साल ओके में ओके। 3 दफा लेगा। तो सर ये सारी चीजें कंबाइंड करके देखना कि हम जो जन्म कुंडली और नवमास तो देख ही रहे हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द 4 कुंडली भी साथ में देखनी है, हम्म। सर वेद के इसमें साथ में। जब भी सूर्य आएगा, शूल पे जब हम्म भेद लगेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा सर? भाई मेरे, जो
12वें स्थान में शूल बिंदु आया है। शूल मतलब आंतरिक दुख। यस जो सर। कर्क राशि में आया है, तो कर्क राशि जो है काल पुरुष की माँ की होती है, तो मदर के साइड से भी आंतरिक दुख आ सकता है, वो कभी भूल नहीं सकता है। मदर साइड कर्क राशि होती है माता की, अंतरात्मा की, हमारा मन। तो कर्क राशि के नियम आप पढ़ो नोट्स में, वो कर्क राशि से क्या क्या कर्क थे। राशि ट्वेल्थ हाउस में है, उससे भी कुछ होगा सर? मेरे भाई, राशि अष्टम में रहेगी तो भी, अगर शूल बिंदु अष्टम में आया तो भी ऐसी घटना होगी कि जहां पर उसके पहले जन्म में, पूर्व जन्म में शूल बिंदु आया है, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु का, वहां पर हमेशा उसके दिल में आंतरिक दुख तैयार रहेगा। वो हमेशा भोगना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये भोगना ही है। और वो भोग कभी लगेगा, जिस समय उसको उस बिंदु को वेद लगेगा। तो वेद तो हर साल लगेगा, तो हर साल भोगना ऐसा नहीं है। एकाध घटना ऐसी होगी जीवन में कि उसको याद रखेंगे, क्योंकि वो शूल है। तो वो 8, 35 और 62 एज में याद करके आएगा सर? 8, 35, 62 ये उम्र है, शायद वो उम्र में भी क्रैक हो सकता है। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि उनको 3 जगह से नेगेटिव प्लैनेट्स का वेद मिले, तभी भी मतलब हो तीनों सकता तरफ है। से, तो भी लेकिन तो इसको ज्यादा पावरफुल भोगना, हो जाएगा। यस, इसको भोगना जरूरी है, हम्म। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो और सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु है वो हमारे पूर्व जन्म का फल है, और वो हमारा हाँ, आंतरिक दुख है। हर एक इंसान के जीवन में एक कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, उसके अंतर अंतर जीवन में आंतरिक दुख। ये तो तो सर सूल का, क्योंकि हाँ, क्योंकि सर ये कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव है, तो हम माँ को, हृदय को यस, देख सकते हैं, और हाँ लग्न हाँ, कुंडली में ये 12th हाउस है, तो हम उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि वहां अभी से भी कैसे, रिलेटेड। यस, जी। अभी देखिए मैडम, ऐसा है, फोर्थ हाउस में हमारा रहने का ठिकाना होता है। घर, हाँ। शायद ऐसा आंतरिक दुख आएगा कि हमारा प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा, तो दुख नहीं होगा? हम्म। हम्म। तो घटनाएं काफी हो प्रॉपर्टी सकती है। रिलेटेड, फ्रेंड रिलेटेड, मदर रिलेटेड, कुछ नहीं, ऐसा। मतलब हमें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखना है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली में 4 नंबर की राशि 12th हाउस में आई है, उससे कोई लेना देना नहीं है फिर, कि उसको भी कनेक्ट नहीं, करें। उसको भी कनेक्ट करना है। अगर अच्छा, समझो ओके। एकाध घटना ऐसी होगी, दैट इज द एक्सपेंडिचर हाउस, लॉसेस। हाँ, कोई विदेश में जाके कुछ हो जाए, कुछ हॉस्पिटल का चक्कर पड़ हाँ, जाए। और अभी एक मिनट एक मिनट, अभी मैं मॉस्को में था 1984 में। तभी हम लोग गए थे टूर में, तो एक आदमी गिर गया तो हड्डियां टूट गई। बहुत एक्सपेंसिव था, तभी रूबल 40 रुपया था, तो उसकी टूर हम्म। नाकाम हो गई। तो ऐसी घटनाएं हो सकती है, उसको राइट। वहां जाना था, वहां गिरना था। और इसमें सिर्फ एक और चीज पूछना है सर, जैसे आपने बोला सन तो एनीवे हर साल आएगा। अब अगर मान लो गुरु का भेद लगता है या राहु का लगता है, तो दोनों के भेद में डिफरेंस होगा ना सर? डेफिनेटली डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी इसके जीवन में शूल बिंदु जहां पड़ा है, उस हर का, उस राशि का दुख इसको हमेशा कायम स्वरूपी रहेगा। क्योंकि जो, पिछले जन्म का लेकर आया है। हाँ, जो वो अंतर से निकाल नहीं सकता। कभी कभी कोई दुख जो है हमारे को बार बार सताता रहता है। कांटे की तरह चुभता रहेगा। यस, वो राइट। हमेशा हर एक के जीवन में है, कि हमारा ये हम्म। हो गया, हमारा लॉस हो गया, हम किसी के हस्बैंड का प्रॉब्लम हो गया, किसी के मदर का प्रॉब्लम हो गया, किसी की प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। राइट सर। हाँ, तो ये पूर्व कर्म का फलित है। हम्म। इसीलिए हमको सिखाते समय भी ये हमारा पूर्व कर्म है, तो हम बाद में उसका निपटारा करेंगे। मैं जो मतलब सिखा सर, रहा हूँ ये हमारा एक कर्म है। अगर उसमें मैं दोषी हुआ तो मुझे आगे जाके वो पूर्व कर्म का त्याग करना ही पड़ेगा। हम्म, इसलिए मैं मतलब यहाँ पर कोई 420 काम ही नहीं करता हूँ। सर, इस समझे कि कुंडली नहीं? की ब्यूटी इतनी अच्छी है, मतलब कि इसमें पूर्व कर्म की भी एक कुंडली बनती है, मतलब कितनी बड़ी हाँ, बात है सर ये। यस यस मैडम, मैं बताता हूँ, जो विधाता है, बनाया जिसने, वो हम्म। महान है। उनको हम गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि हमको पढ़ने को नहीं आता, ये हमारी मुसीबत है। बिल्कुल। हाँ, वो तो बिल्कुल करेक्ट है सर। और अभी तक भाव मध्य हमने छेड़ा ही नहीं है।
अभी सर जब क्लास आप खत्म हो बताएंगे जाएगा। तब। नहीं, अभी क्लास खत्म हो जाएगा ना, लास्ट क्लास है। आज लास्ट है। हाँ, अभी साहब बोले लास्ट क्लास है, तो अभी भाव मध्य कैसे सुन रहे अरे सिखाने का नहीं रहा तो अभी केस स्टडीज है जो नीतू मैडम, ऐसा है कि सर बोलते हैं कि अभी ये ऐसे ही, मतलब अभी ये केस स्टडीज है। तो मैंने कहा उससे अच्छा, मतलब मैंने सर को ये प्रस्ताव रखा कि नीतू मैडम है वो अगुवाई करे, और केस स्टडीज हम अंदर अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ गाइडेंस चाहिए तो सर को फिर पढ़ाएंगे। सर अभी हैं? बीच हेलो। में, अभी तो हमने भेद हेलो। देखा। हाँ जी, जो बोलिए बोलिए। जो जो अभी। बीच का चीजें हैं सर, वो तो अभी की ही नहीं हमने। हेलो। जो सर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाइए, जैसे आपको ठीक लगता है। सर हम लोग कंफर्टेबल हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। हमें नहीं समझ है कि हमें पहले कौन सी चीज करनी है और बाद में कौन सी, जिसमें आपको ठीक हेलो। लगता है। हाँ जी हेलो सर। बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। अभी ये सर्वतोभद्र पूरा गोचर वेद पे फल कथन होता है, फलादेश होता है। तो इसमें सर एक रिक्वेस्ट है आपको कि आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। तो आप जो भी बताते हैं सबको तो कुछ ना कुछ नया लगेगा ही। हम्म। तो आपको एक चेकलिस्ट, सर आपका जो पूरा अनुभव है इतने सालों का, एक चेकलिस्ट बना कर दीजिए कि जैसे डेट टाइम प्लेस आता है कोई जातक का, और ये सब पूरा चार्ट बनता है, तो पहले जन्म लग्न कुंडली से शुरू करते हैं, नवमास देखते हैं, फिर ये जो गोचर के वेद है, तो स्टेप बाय एक चेकलिस्ट आप हमको प्रोवाइड कर देंगे, तो वन कैन नहीं भाई साहब, अंडरस्टैंड। ऐसा है, मेरे पास ऐसा कोई कुंडली का संग्रह नहीं है नहीं, कुंडली जो। का नहीं सर, कुंडली का नहीं। ये जस्ट एक जनरल एक चेकलिस्ट आपकी तरफ नहीं, से जब आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मेरे पास नहीं है। क्या हम्म, है कि मेरे को लिखने की एक तो आदत नहीं है, और हम्म। अभी उम्र की वजह से मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। मैं जो भी साहित्य है वो आपको प्रवचित कर सकता हूँ खाली। यानी वो सर ऐसा है कि थोड़ा 10-15 लाइन आप पूरा ड्राफ्टिंग कर नहीं देंगे। नहीं, आई एम सॉरी। तो सर जो चीज ये जो सर बस ऐसा चीज है कि पूरा गोचर पे है, तो सर, ये ये। अभी लास्ट क्लास मत कीजिए सर। अरे नहीं अभी। लास्ट क्लास नहीं है मेरे पास, आप समझे नहीं है। अभी बुधवार, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को वेद के बारे में वो ग्रीप नहीं आई है, तो मैं नीतू मैडम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पूरा एक वेद के ऊपर स्टूडेंट्स म्यूचुअली डिस्कस करके ग्रीप आए, ऐसा पहले करें। सर वेद तो समझ गए हैं आप सब लोग। अब तो ये है कि सारी कुंडलियों को आप लेके पूछिए ना आपस में सबको, अभी प्रिडिक्शन सबको कैसे अनम्यूट करना करने है। का इजाजत है ना, कितने लोगों को वेद हाँ देखना था। नहीं सर, सर वेद हाँ। वेद नहीं समझे सर, वेद नहीं समझे सर अभी। सर तो हम्म? वो ठीक है, हाँ हाँ। बट सर को अभी ये मत बोलिए कि लास्ट क्लास है, अभी तो हाँ बहुत कुछ हाँ, बाकी है यस। सर। अरे भाई, सर ये बोलते हैं कि सिखाने का भी कुछ रहा नहीं। नहीं सर, अभी जो जो भेद के बीच का चीज है, भेद हमने किनारे से किनारे पे लिया ना सर। बीच में अभी इतना सारा जो सुनिए राशि। सुनिए। वर्ड्स लिखा है, राशि बाबू राशि जी, लिखा है, है, तिथि बाबू जी वो है। तो सुनिए अभी कुछ, सुनिए। वो तो बाबू जी हमने एक बार सुनिए, डिस्कस भी नहीं किया सर। सुनिए सुनिए भाई साहब सुनिए। हाँ हाँ। अभी ऐसा है कि अभी मैंने ऐसा नक्की किया है कि भाई मैडम भी एक्सपीरियंस है, तो वो अपने इसमें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र है। मुझे किसी को भी देना है और मैं उनको बड़ा करना है, मतलब वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बढ़ाना है, वो सिखाएंगे, कैपेबल है। समझ ठीक है गए? नहीं नहीं सर, दिलीप बट सर, एक मिनट दिलीप सर, हम्म। अभी ऐसा है कि ये बैच में सभी का ये विनती है, तो हाँ। कंटिन्यू करते हैं, मुझे ऐसा कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो अभी बाकी क्या क्या है सीखने का, पहले वो पहले बताओ सब। अभी देखिए क्या है, मैडम ने लास्ट टाइम में जितना भी लिया है और उन्होंने जो भी पूछा है वो काफ़ी अच्छा पूछा है, अच्छी तरह से उसका जवाब मिला है। सारे वेदों का मैंने आपको बताया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको समझने में अगर बाधा आती होगी तो आप लेक्चर अगेन एंड अगेन सुनिए, आपके पास उपलब्ध है, वो अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप उसको सुन के अपना रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरह से। सर एक मेरा प्रश्न है कि और बोलिए। अभी जो आप सूक्ष्मांश पे बहुत सॉलिड वेटेज दिया है, अभी तक मैंने पूरे क्लासेस हमने सुने, तो जो सूक्ष्मांश जो जन्म के समय के है जो आते हैं, एक उसका रिजल्ट जो नेगेटिव है, और दूसरा जब वेद होता है तब जो नाड़ी से जो प्रवाह निकलता है, जो नाड़ी के जो तत्व है, तो हम्म। वो मेजर काम करता है रिजल्ट देने में। नहीं नहीं, देखिए नाड़ी, पहली बात तो साहब ऐसा समझिए, ये चार स्तंभ है।
जैसे कि सारे नक्षत्र जो है डिवाइड हुए हैं 4 दिशा के अंदर, फिर उसमें और 4 उपदिशा ऐड की गई है। हाँ जैसे आश्लेषा है, मगा है, कृत्तिका है, भरणी है, वहाँ पर विशाखा है, अनुराधा है, जो वायव्य दिशा के अंदर धनिष्ठा है। श्रवण धनिष्ठा। हाँ हाँ, तो वो अलग अलग दिशाएं में उनको निश्चित किया, तो वो तकलीफ नहीं है। अभी वेद कर्ता ग्रह कौन से नाड़ी से वेद ले रहा है ये आपको समझना है, बराबर है। हाँ हाँ तो वेद कर्ता ग्रह अगर समझो वात नाड़ी से लेगा, तो वात मतलब हवा, स्पीडी, वायु, तो वो तुरंत रिजल्ट देगा, बुरा या अच्छा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, 6 घंटे का अगर समझो वेद चंद्रमा लेता है तो आपको तुरंत ही हिसाब सामने आ जाएगा। हाँ हाँ शनि समझो है 3 अंश 20 कला को 110 दिन लेगा। अब उसके ऊपर उसकी स्थिति क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने पहले ही पढ़ा दी कि वो वक्री है, अतिचारी है, या एक राशांतर है। तो वो सारी चीज़ें उसको लेफ्ट साइड का लेना है, उसको राइट साइड का लेना है, सन्मुख लेना है। तो वहाँ से वो सारी चीज़ों का हमने जानकारी तो ले ली, वो तो बुक में भी साहब ने प्रोवाइड कर दिया है सबको, तो सर ये वो नोट्स भी दिया है। सूक्ष्मांश पे आप जो वेटेज ज्यादा थे, तो सूक्ष्मांश को हमको कंसिडर करना है, तो उसको सबसे अभी ज्यादा वेटेज देते हैं, और बाकी देखो, तो हम जन्म कुंडली हाँ तो हाँ देखते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट क्योंकि एक मिनट। सूक्ष्मांश से आपने जो भी फलादेश किया है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिया है। नहीं नहीं, अभी सुनिए भाई साहब, क्या है कि सूक्ष्मांश जो है ना, नाम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि उसका नाम हाँ उग्रांश है, तो मतलब आदमी उग्र रहेगा। शोभनांश है, मतलब किसी चीज को एग्जिबिट करना है, तो शोभनांश हुआ। कोई वहां पर पापांश है, तो उसके हाथ से तो कुछ ना कुछ गलत का चीजें होगी ही होगी, ये निश्चित है। अगर यस समझो एक सेनांश है, तो उसके हाथ में पावर्स आएगी ही आएगी। तो ये सारे का फलित जो है, वो फलित आपको किताब में मिल जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन वेटेज जो आपका रहता है फल कथन करने में थ्रू दिस एसबीसी, सर उसमें मैं थोड़ा ये देख एक रहा था। एक किताब आपने बोला था कोर्स के एंड में देंगे। वो साहब के पास है। मैं दे दूंगा, वो शेयर कर। सर उसको उसको पढ़ने के बाद 1-2 क्लास और चाहिए सर, उसमें अगर कोई मैं डाउट आए। ना कहाँ बोलता हूँ भाई, आप सुनिए जरा। मैं पर फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको। अभी मैडम जो है अग्रवाल मैडम, वो क्लास लेंगे, उसके बाद में मैं भी करूँगा, आऊँगा। हाँ बराबर है सर, बराबर है, पहले मैडम सर के साथ क्लास कर लेते मैं हैं। सीख तो जाऊं। नहीं नहीं, आप सीखे, नहीं, मैडम आप मैडम तो सीखी हुई हैं। नहीं देखिए नहीं, मैं इधर मैडम ही सीख रही मैडम जब हूँ, सिखाएंगी तो कुछ आप लोगों के डाउट्स साथ में आएंगे, ही हूँ। हाँ वो बाद में एक बार पूछ सकते हैं सर से। हाँ, कोई बिल्कुल ठीक बात बात नहीं। है। देखिए फिर भी ऐसा है, मेरे हिसाब से, मेरी आत्मा के हिसाब से मैं एकदम शुद्ध बात करता हूँ, कोई आगे पीछे मगजमारी नहीं करता हूँ, कोई गलत बात नहीं करता हूँ। मेरी आत्मा कहती है कि मेरे को मैडम के ऊपर विश्वास है और वो करेंगे। अगर वैसे भी ऑप्शनल सेशन लेना हो तो आई विल बी डेफिनेटली अवेलेबल, बस। और क्या ठीक है करूँ। सर, एक और चीज है जो बीच में, जो सर्वोदभद्र चक्रा के बीच में कुछ वो जो डेट्स लिखी हैं, राशि लिखी हैं, हाँ हाँ लेटर्स लिखे हैं, हाँ उनके बारे में एक क्लास में अगर कभी एक्सप्लेन कर पाते तो। हाँ, करेंगे ना। आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है, आप जयेश भाई को हाँ लिखवा के भेजिए, तो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। तो सर देखो अभी क्या होता टाइम है भाई साहब, सुनिए सुनिए, एक एक मिनट एक मिनट जयेश भाई, एक मिनट। क्वेश्चन है। हमको हर जगह पर कोई भी काम में अर्जी करनी पड़ती है, अर्ज करना पड़ता है। जैसे अर्ज करो तो मतलब क्या है कि हमको ये चीज चाहिए, उसको अर्ज बोलते हैं, अर्जी करना। तो बिल्कुल। वहां पर आप लिख के भेज दीजिए कि भाई हमको ये सीखना है, तो जयेश भाई उसकी प्रोविजन कर देंगे। वो मुझे बोलेंगे या तो मैडम को बोलेंगे, वी आर अवेलेबल। सर राइट। अभी अभी ही ग्रुप ये में लिख देंगे ना, सर भी लिख के भेज देंगे। हाँ हेलो सर, लिख के, मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर बोलिए। एक बोलिए। देवले सर से एक प्रश्न है मेरा कि पास्ट लाइफ कर्मा को इसमें कैसे देखते हैं? पास्ट लाइफ कर्मा अपने को वहां पर सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु में जो हमने पास्ट लाइफ कर्मा किया होगा, वो हमको यहाँ भोगतना है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चंद्रास्त वो कैसे नक्षत्र बिंदु कैलकुलेट में करेगा कि ये कर्म हुआ है? मैं कैसे आपको क्या इंडिकेट? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। जी सुन गया जी। अभी शूल बिंदु जो है वो जी हमको भोगना है, तो क्या कर्म किया होगा ऐसा आपका कहना है। जी जी।
वो इस राशि में, कर्क राशि में आया होगा। तो शायद किसी पहले जमाने में किसी गैर व्यक्ति के साथ में, स्त्री व्यक्ति के साथ में हमने कुछ तकलीफ दी होगी, पाप किया होगा, उसको यहाँ पर हमको आंतरिक दुख हमारे जीवन में उसी तरह यहाँ पर भोगना पड़ता है। जी, ये तो समझ गया, लेकिन हाँ, सूल का भी वेद होगा तो सूल होगा। क्या? जैसे आपने भी बताया ना कि सूल है, तो सूल का वेद होगा तो सूल होगा उसका परिणाम। नहीं 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 देखिए, सर, बोल रहे हैं थ्रू आउट लाइफ होगा, टाइम टाइम थ्रू पे होता आउट रहेगा लाइफ में पेन। कभी ना कभी आंतरिक दुख हाँ आपके जीवन में भी देखिए, आपको जी ये लगता होगा, फीलिंग्स होती है कि ये जी, ऐसे ऐसे चीज मेरे पास बार ये बार हो रही है, व्हाई इट इज उसी हैपनिंग फॉर मी। हाँ कब उसी को होगा, अपने। सूर्य कब लगेगा, ये यहाँ बताया है। हाँ जी जी जी, ये पूछना था, कब लगेगा वो। जी वो तो पता है ना कब लगेगा, तो पता है, जब वो जैसे पत्रिका रहेगी वैसे लगेगा। वो जी फिक्स जी, नहीं है, इट इज ऑल द एक्चुअली टाइम चेंजिंग, इट इज डिपेंड अपॉन योर सन साइन। एक्चुअली सर मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा कि मैंने पास्ट लाइफ कर्म पे ही मेरा वो चल रहा है, फेसबुक पे कर्म पे ही मैंने डाला हुआ है अपना। तो कर्म मेरा ज्योतिष शून्य है और सृष्टि भी शून्य है, वो चल रहा है मेरा। तो आपने जो पास्ट लाइफ कर्मा का बताया, तो वो उसी का वो आधार लेके मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा वो इंटरेस्टेड ऐसा हुआ कि ये कैसे ऐसा इसको। है बाबूजी, सुनो, बात तो सुनो मेरी। हम्म, कर्मण्येवाधिका हस्ते माँ फलेषु, ये भगवान कृष्ण ने आरंभ ही मंत्र किया है। हाँ जी तो उसी तरह ये कर्म का फलित हमारे शूल बिंदु है, हमारे जी, विद्युन्मुख बिंदु है। विद्युन मतलब आंखें, मुख मतलब सामने, आंखों के सामने मिलने वाला अच्छा और बुरा फलादेश। ये मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। जी बाकी बिल्कुल, वो आप तो पास्ट लाइफ बस क्या सब। सर वो तो आपने समझ एक, गया। एक मिनट में कुछ पूछूं। हाँ बोले। हाँ जी बोलिए। सर ये कह रही थी, जैसे आपने बता दिया, ये बात सत्य है सारे बिंदुओं पर, कि जब जब जो पांचवा आठवां सातवां पहले ही बता दिया गया था, उन बिंदुओं से जब अच्छे या बुरे ग्रह नक्षत्र के ऊपर से गोचर करेगा, उसी को तुम्हें देखना है विद्युन्मुखाया, हमारे यस किस वाले भाव से यस है ये मैडम, देखना। सारे अभी बात चंद्रात और ऐसी है, एक एक नक्षत्र मिनट, बिंदु। एक वन हाँ मिनट, जी, 1 मिनट मैडम। हाँ जी, जैसे शूल बिंदु के साथ में राहु भी आ सकता है, बिल्कुल। तो एक तो नक्षत्र में ज्यादा राहु भी, नुकसान। हाँ, तो ज्यादा नुकसान हाँ होगा। और हाँ जी, हाँ उसको जी। हमको ऐड करना है राहु को। सर आप बता चुके हैं ये बात पहले, बिंदु तो जब बताया हाँ है। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे हमने नक्षत्रों का तो ये दिया है, जो हमने भाव दिए हैं आपने इधर नीचे, सूर्यास्त बिंदु, तो ये भावों के लिए हमको क्या भाव मध्य को देखने की भी जरूरत है कोई, किस मध्य के बिंदु से भाव यहाँ मध्य गुजर रहा भी है? देखना चाहिए, उसका स्टडी हाँ अभी जी, तक बाकी है। मैंने हाँ जी, हुआ सिखाया नहीं नहीं है। आपको, मैं ओके सिखाऊंगा। ओके सर, एक लेकिन एक पॉइंट बता दीजिए इसी पे थोड़ा सा। क्या बताइए? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए, ऐसे हाँ, ऐसे नहीं भाव में बताऊंगा। मध्य दिख, हाँ। ऐसे भाव मध्य जो है, पहले आप तो मास्टर है, आप मुझे पहले नहीं भाव मध्य निकालते कैसे नहीं, वो सिखाओ। भाव मध्य नहीं, भाव मध्य तो हमारे जैसे इसमें निकला ही हुआ, आया ही हुआ, देखिए, तो जैसे यहाँ नहीं नहीं, धनुष आप राशि में मुझे है। प्रैक्टिकली हाँ, बताइए कि भाव मध्य निर्माण कैसे होता है। भाव मध्य जो हम लोग लग्न देखते हैं, जो बिंदु आता है उसमें से 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री का वो भाव मध्य लेते हैं। कभी कभी हाँ, भाव लंबे भी हो जाते हैं सर, कभी अलग अलग भी लंबा होते हैं, कभी लंबा पंद्रह लंबा डिग्री क्यों तो होता? 16 डिग्री। लंबा डिग्री, चलो, एक मिनट एक मतलब, मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज, हाँ, लेट मी स्पीक। हाँ, हाँ, ऐसा है कि भाव मध्य बनाते समय पहले लग्न स्पष्ट करते हैं, हाँ जी, उसके बाद में दशम भाव फिक्स करते हैं। हाँ, दशम भाव फिक्स करते हुए, लग्न और दशम फिक्स होने के बाद में चतुर्थ भाव होता है, हम्म, और लग्न के आधार पर ही सप्तम भाव बनता है। हाँ जी, समझ गए? ऐसा ही है ना? हाँ, हाँ जी। हाँ 11047। 11047, हाँ मतलब फिर वो उसी भाव से सामने वाले को उसी के इक्वल में चला जाता है। हाँ, तो वो भाव हाँ स्पष्ट जी, करने के लिए कभी कभी, मेरी बात सुनिए, हाँ, कभी हाँ, कभी गणित के अंदर सप्तम भाव भी बदल सकता है। हाँ जी, तो वो क्यों बदलता है। बदलता है? तो उसका तो कारण वो, निश्चित नहीं किया है। हाँ जी, वो उसके लिए भाव साधन एक स्टडी है, अच्छा, एक सब्जेक्ट है। ओके, मैंने जयेश भाई को मॉर्निंग में बात किया था कि हमारा हाँ, ग्रामर अगर पक्का होगा तो ही हाँ जी, आगे जाके हम सैटेलाइट में जा पकड़ सकते पाएंगे। हैं। वेरी ट्रू। राइट, समझ सही गए? कहा।
कभी तो सुन लो, मुझे देखा, मैं भाव मध्य देख रही थी, उसमें से भी ग्रह नक्षत्र, तो इसीलिए हमने पूछा, क्योंकि ये पार्ट तो हुआ नहीं, आपने कहा कोर्स खत्म, तो मैंने कहा ये भाव भी थोड़ा सा पूछ ले, इसलिए मैंने पूछा इसको। फिर भी वही बात है, मैंने क्या हाँ कहा हाँ, मैडम भाव को, मध्य निकालना बताया आपने, पूछा, बताया। मैं आपको हाँ सिंपल बताऊंगा मैडम, मेरे को हाथ में कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, हम्म। तो इसी में थोड़ा सा बता दीजिए, हिंट बस, कोई बात नहीं। हिंट हिंट भी वही नहीं नहीं, सर तो पूरा बताने को तैयार है, सर मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हिंट नहीं, अभी लेकिन सर मैडम हमें को तो ये भी नहीं पता है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछने हैं। अभी जैसे इन्होंने भाव नंबर मध्य पूछा, हमें फिर नहीं भी पता था कि ये कुछ होता भी है क्या। 1 मिनट मैडम, मेरी मनोकामना, मेरी धारणा आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल। 100% सर। हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं हाँ 2 हफ्ते के लिए मैडम के हाथ में क्लास देता हूँ एज ए अच्छा, ट्रायल, क्योंकि ये शास्त्र यहाँ पर ही नहीं रहना चाहिए, आगे पहुँचना चाहिए, ऐसी मेरी बिल्कुल। धारणा है। जी हाँ, मेरा विचार ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैं दूसरों को देने में कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। ठीक गुजराती है। में कहावत है, हमको गुरुजी ने सिखाया है, शिष्य, आपो आगे तो शिष्य मरे ना बनाना है। आपो तो ना मरे, समझी गया तुम्हें? हाँ, हम्म, तो इसमें देने में मुझे कोई हरकत नहीं है। तो वैसे ही मैडम अगर सिखाएंगे तो मुझे कोई नफरत नहीं है। ठीक है सर, 2 वीक के बाद आप सिखाएंगे ना सर? हाँ, मैं 2 वीक के बीच में भी सिखाऊंगा, आऊंगा, लेकिन ठीक है, मैडम दो को वीक आप हम मैडम से अपॉर्चुनिटी सीखेंगे। मेरा नहीं, रिक्वेस्ट है ये, एक काम प्यारी करते हैं, रिक्वेस्ट है। वेंसडे को हम अपने आप करते हैं और संडे को सर सिखाया करेंगे। ठीक है, ऐसे दैट इज कर ले हाँ सर। या हाँ वो भी चलेगा, अच्छा हाँ, रहेगा। वो सही रहेगा सर, दिलीप सर, ठीक है, मेरी ठीक है। मैं भी इसमें लेकिन सहमत फिर हूँ। भी देखिए, मेरी मनोकामना मैं जय आपको बता सर, एक बार नोट्स दे दीजिएगा ताकि हम पढ़ लें। दूं। हाँ हाँ, मेरे अभी आज मेरे ही मतलब वो एडमिंगल में अपलोड करा देता हूँ थ्रू से। थैंक यू सर। मेरे भाई क्या? सुनिए जरा, ऐसा है कि ये शास्त्र जो है, जैसे हमको किसी ने दिया है, हमने काफ़ी लोगों को सिखाया। 98 से मैं सिखाता हूँ, 85 में मैं सिखाऊँ, 1985 89 सॉरी 89, तो मैं सिखाते ही रहता हूँ। मैं हर को बोलता हूँ भाई सिखाओ, क्योंकि ये विद्या जो है भगवान शिव जी की है, और हम एक नगण्य इंसान हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है। फिर भी ये जीव जब तक है तो हमको सेवा करनी है, बाकी महादेव की इच्छा। जी सर। ये जो इसीलिए राशि है, ये हाँ सारी ये जो भाव है, हाँ हाँ मेरा कर्सर है, हाँ और हाँ, उसकी ये जो भाव की राशि और जो स्पष्ट भाव है, तो हाँ उसके ऊपर से उसका सूक्ष्मांश भी या नक्षत्र ये सब देखना चाहिए। हाँ, देखना ही चाहिए ना, क्यों नहीं देखना चाहिए? मैंने आपको जो एक दोपहर में तख्ता भेजा, टेबल, हम्म वो हम्म। टेबल तो कितना डिफिकल्ट हाँ है कि नहीं? जी सर। तो फिर वो भी सीखना ही है ना, वो किसी ने बनाया है ना, मैंने नहीं बनाया हाँ है। हाँ हाँ। इट इज मेड बाय तो एनी, हाँ, किसी तो ने कोई मतलब बनाया। सर एक तरह से वो हाँ जी, भाव का जो सूक्ष्मांश है वो भी उसका उपयोग भी है। हाँ, सर उसका इसमें हाँ जैसे लग्न का आपका दिया है 4 डिग्री 14 है, और सेम हमारा चूंकि 9 मास में लग्न वही आई है, क्योंकि हाँ वर्गोत्तम है, तो सेम हाँ। आई है, तो इसके ही अंदर हमको देखना, किसी में चेंज भी हो सकती है, उसका क्या असर होगा, वही तो देखेंगे हम लोग। अभी मैडम ऐसा है, उसका असर कैसे मैं बताऊं। हाँ जैसे आप प्लेटफॉर्म में ट्रेन में लगी, हाँ जी। आप कौन से डब्बे में हो, और वो डब्बा हम्म, मिडल में आएगा या लास्ट में आएगा या फ्रंट में आएगा, हाँ जी। वो भी मायना रखता है ना। हाँ बिल्कुल लगता है। अभी बताता हूँ मैं आपको, मायना बताता हूँ मैं। जो हाँ भी फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट रहता है हमारे बम्बई में, हाँ। उसका स्टेयरकेस जो है वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बाजू में रहता है। हम्म, जो पहले लोकल चलती थी, वो मेट्रो की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटी। हाँ, ये नियम था ब्रिटिश सरकार का अच्छा। कि फर्स्ट क्लास कहाँ आना चाहिए। तो अभी तो 12 डब्बे की गाड़ी, 16 डब्बे की गाड़ी की हो गई, लेकिन जो हम्म डब्बे से आप यात्रा करते हैं, वो हम्म कंपार्टमेंट मतलब हमारा भाव है, हम्म और उसको भाव मध्य बोलते हैं। इसमें हम्म, कभी कभी एक भाव जो है लुप्त भी हो जाता है। हाँ जी। भाव लुप्त होता है और उसके अंदर ग्रह रहते हैं, फिर भी वो फलादेश देते ही है, हम्म नहीं देते ऐसे नहीं है। तो ओके। भाव साधन करके एक चीज है, उससे भी हम फलादेश देने का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। केपी में जो आता है, कभी कभी भाव गायब होता है, एक भाव 2 में आता है। हाँ नहीं, लेकिन जी हाँ। केपी में तो फिर हम उस भाव को यूज ही नहीं करते हैं, यहाँ पर तो करेंगे ना। भाव
यहाँ यूज करेंगे, वही सर ने बताया, भाव बढ़ जाता है, कभी गायब हो जाता है। भाव साधन। हाँ, भाव साधन जब होता है तो। हाँ, तो सर एक ऐसा है। रिक्वेस्ट बोलिए। अभी जो एक मेंबर ने किया था, ये जो बीच का ये जो है टेबल पूरा, ये लेटर्स है, राशि हाँ है, हाँ हाँ, ये और पिंड है, वो ब्रह्म पिंड है। बोलिए। हाँ, तो उसका थोड़ा बताइए, ऐसे सबकी मतलब वो इच्छा है तो वो भी ये बता तिथि दीजिए। है साहब, अभी कैसे है, अभी एक घटना होने वाली हो तो हमेशा वो तिथि वहां पर रहेगी ऐसे नहीं है। अभी कल चांद दिखता था, तो चांद के साथ में गुरु भी था मिथुन राशि के अंदर, समझ गए ना। तो वहां पर जो चीज होती है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, रवि अगर धनु राशि में रहेगा तो पूर्व दिशा में स्वर्ग के द्वार से चांद निकलेगा। आपको याद होगा शायद, तो मैंने बताया था। हाँ, तो उसी तरह ये तिथि जो कल पूनम थी, तो पूनम की तिथि में कहाँ आती है, कौन सा वार आता है, वो हर महीने की पूनम में तो वेद कर्ता ग्रह। शनिवार। हाँ, तो वेद कर्ता ग्रह कहाँ से जा रहा है, तो सैटरडे हम उसका फलित कर सकते हैं कि भाई शनिवार को ये घटना हो सकती है आपके साथ में। और अभी भी और डीप में जाना है तो चंद्रमा कभी एंटर हो रहा है एक सूक्ष्मांश के अंदर, कब बदल रहा है, ये हमारे पास तो हाथ में ये होना चाहिए डायरी या पंचांग। हाँ जी, बिल्कुल। तो ही उस बोल देते हैं कि भाई एग्जिट कब हो रहा है किसी राशि के या किसी नवमास से। तो कभी भी एक राशांतर या नवमाशांतर होता है, तभी भी घटनाएं होती रहती है। घटनाएं तो सिग्नल तोड़ने के बाद में भी चालान कटता है, मगर तोड़ोगे तब ना। सर, इसमें जो राशि और तिथि वाला आ रहा है बीच में सर, तो इसमें अगर जैसे तिथि जैसे 1, 6, 11 है तिथियां, तो रवि और मंगल हो वहां पर, तब वो तिथि वेद होगा, तब नहीं, वो वार है, रविवार मंगलवार। रविवार के दिन ये तिथियां हो तो तब वो तिथि का नाम है ना, जैसे जया तिथि तब मानेंगे, ऐसे थोड़ी मानेंगे, तब उस पे वो इफेक्टेड होगा ना। अभी बात सुनिए मैडम, अभी हाँ रिक्ता जी। सुनिए आपने, रिक्ता तिथि सुनी है क्या आपने? हाँ जी, सुनिए, 4, 9, 14 रिक्ता तिथियां है। हाँ, तो रिक्ता हाँ जी। तिथि होती है तो 4, 9, 14 होती है। तो हाँ जी। ये बेस है, हाँ जी। ये बेस है। हाँ जी। जब गार्ड घंटी मारता है ड्राइवर को, तो गार्ड होशियार रहेगा तो ही घंटी मारेगा कि सिग्नल मिल गया करके। तो वैसा वो रिक्ता तिथि आप जानते हैं, समझ गए माता जी? ऐसा है। हाँ, नहीं, तो रिक्ता सर तिथि जैसे अभी तभी इसमें काम करेगी तब शुक्र होगा उस मतलब दिन। सर जब उसके ऊपर सर जो लोग वेद नहीं जानते उनको आप पढ़ा दीजिए। भाई साहब ऐसा है, रिक्ता तिथि एक पंचांग का अंग है। पाठ है सब, वो तो अलग अलग तिथियों के नाम दिए ना, जया नंदा। हाँ, हाँ, जया भद्रा वगैरह जो है वो इसमें नाम नहीं दिए लिखा हैं। हुआ। हेलो हेलो हाँ, हेलो इस पे नहीं लिखा। हेलो, एक मिनट जी एक मिनट। जी। इसके लिए सर बाल बोध ज्योतिष है, वो पुस्तक बहुत बढ़िया है बेसिक के लिए। हाँ, वो पढ़ एवरीथिंग लिया विल जाए। बी अवेलेबल, हाँ वो ले लीजिए सर। तो इनको ये सब जो भी हमारे क्लास में उनको बोलता हूँ बाल बोध पढ़ लीजिए। एक बार ग्रुप में नाम डाल दीजिए, मतलब सर्वतों की नॉलेज मिलेगी कि क्या मिलेगी उसमें? पूरा अरे आ सर, जाएगा, इसमें पूरा आ आप जाएगा, पत्रा पढ़, सर पूरा आ पत्रा जाएगा। पढ़िए, उसमें भी मिल जाएगा रिक्ता तिथियों के नाम नहीं, सारे। तिथि का तो पता है, पर और भी तो बहुत सी मतलब चीजें है आपने ना। बुक कौन सा बोला सर? बाल बोध ज्योतिष, क्या? वो तो बाल बोध ज्योतिष ज्योतिष है, उसका वो ऑथर मुंबई बताना से, कोई सर? मुंबई किस से प्रकाशित होता है, मुंबई से। वो किस लेखक की है ये? ये मुंबई से है, मैं उसका देता हूँ अभी इसमें डाल मराठी में दूंगा। तो नहीं है, हिंदी में है कि मराठी में नहीं कि इंग्लिश में? नहीं, मैं बोल हाँ? देता हूँ। वो है संस्कृत में श्लोक है और हिंदी में उसकी टीकाएं है। उसका प्राप्ति स्थान है शास्त्री दुर्गा शंकर संस्कृत पुस्तकालय, वाल्केश्वर संस्कृत पाठशाला, मुंबई। वो अभी आप अपने उसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए पूरा लेखक, उसका अरे प्रकाशन वगैरह, वो ताकि मंगवा सकते हैं दुकान उससे। बंद हो गई साहब। नहीं, वो वाल्केश्वर तो की वो भी उसका आपको कहीं और बुक स्टॉल पे तो मिल ही जाएगा। वो कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, बुक स्टॉल पे तो सर आपके मिलती पास है। अगर बुक हो तो वो दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम उसकी पीडीएफ बनवा के ग्रुप में डाल देंगे। उसका शायद पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐसे तो। तो ये तो पीडीएफ बहुत ग्रुप में डाल दीजिए सर। ये तो बेसिक बुक है, बालबोध ज्योतिष सार समुच्चय। तो पीडीएफ अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए ग्रुप में आप सर। पीडीएफ अवेलेबल होगा तो, अदरवाइज बुक तो मिल जाएगी आपको। आप बनारस से भी वहां मंगवाओगे, वाराणसी से तो मिल नहीं, जाएगी। लेकिन सर ये तो बेसिक ज्योतिष की किताब बता रहे हैं ना आप? ज्योतिष ने पूरा आ गया इसमें, इसमें सब कुछ बहुत कुछ बेसिक है अच्छा तो अच्छा, पूरा। ओके हाँ, ओके। तो आपको
वो समझ में आ जाएगा। तो आप इसमें जरा डाल दीजिए डिटेल्स डालिए ग्रुप में, डिटेल्स डालिए, ग्रुप, मैं हाँ इंक्वायरी कराती हूँ। ठीक है सर, ग्रुप में वो डाल हम दीजिए सीख लेंगे। उसके बाद सर से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको थोड़ा 1-2 क्लास में बाद में 2 वीक के बाद एक्सप्लेन कर दें। नहीं सर, अभी एवरी संडे लेंगे क्लास कह रहे हैं, हाँ ठीक है, एवरी संडे में और फ्राइडे को ये हम वाला लोग आप बीच वाला पोर्शन अगर ले सकें तो। अभी सर जैसा है मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट जरा शांति रखिए। ऐसा है जयेश भाई की हमारी बात हुई है, तो 10 तारीख को वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखने वाले हैं, तो उस समय में सर हमारे लिए संडे कुछ न कुछ देने वाले ही है, एक नहीं तो दूसरी चीज। तो कभी सर्वतोभद्र चक्र का भी रख लेंगे, कभी और कोई चीज का भी, आप निश्चित रहिए सर, ठीक है, हमारे साथ ही सुन रहे। राइट सर। बोलिए। भाई ये वेंसडे क्लास होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, सर वेडनेसडे होगा, क्लास बिल्कुल होगा, होगा, आप होगा समझो, होगा। वेडनेसडे क्लास होगा। लेकिन सर है वो अभी ऐसा कहते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस हाँ करो ठीक है, वो बराबर है सर, वो बराबर है। हाँ अभी ऐसा है भाई साहब, देखो सुनो मेरी बात। एक सिंपल एक व्यापार की तौर पे बात करता हूँ मैं, व्यापारी की ओर कि सर्वतोभद्र चक्र शास्त्र हम एज ए एस्ट्रोलॉजर कितने लोग इच्छा करते हैं कि सीखना चाहिए करके, बताइए। अभी जय भाई ने इतना मेहनत करके सब कुछ किया और आप लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया मेरे को बताइए। सबसे सर ये पहले हमने 25 लोग हम सब शुरू से हैं सर। हाँ शुरू से है तो सर, हम लोग के करना ही है। हमारे पास 700 लोग हैं। हम्म, तो क्या होता है कि अभी मैं फोकट सिखाता हूँ, बात अलग है, लेकिन सर 700 वाले में हम लोग को भी जोड़ लीजिए, नहीं 701 हो जाएगा। वो मराठी और है सीख तो अच्छा, चलेगा सर, मराठी में चलेगा, सिखा रहे हैं। हाँ तो ऐसे मराठी सर सुनिए हम चलेगा। लोग बात को में। भी कुछ सिखा दीजिए। हाँ बात सुनिए मैडम, बात तो सुनिए। लेकिन अभी हाँ जयेश भाई ने क्लास स्टार्ट किया तो हाँ उनका आपको देने की इच्छा थी, आपको कुछ तो भी हाँ मिले, हाँ जी। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको प्रतिसाद नहीं दिया, वो दुख की बात है। ये तो बात है। हाँ क्योंकि उन्होंने 50 कोशिश लोग आए की। और 20 रह गए, बाकी सब चले गए। नहीं, लोगों हाँ को तो वो केक वॉक लग रहा था, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, नहीं, लेकिन मेहनत ये नहीं, शुरू फोकट चाहिए। आज सर, फोकट रखो तो सब आएंगे। नहीं इनने हमने सर, हेलो हेलो, आज शुरुआत आज बहुत अच्छी हुई है गुजरात में, ये जयेश भाई पंड्या साहब और आपने, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा, आगे जाके बढ़ेगा इसका। बहुत 100%। बढ़ेगा। आप 1985 से मैं सिखाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ना, इसमें मैं 1 रुपया महीने का क्लास का सिखाता था, लेकिन लोगों को क्या है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो विद्या बालन का डायलॉग है, समझ गए? ये आपका वो वर्सेटाइल है सर, पूरा कारोबार वर्सेटाइल है, दैट्स व्हाई वी एंजॉय। क्योंकि क्या है, अभी हम इतना देख चुके हैं ना कि लोगों को अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज के पीछे नहीं भागते, उसका कारण है, जाने दो, वो कारण है। सर अच्छी नहीं है, लोग आजकल शॉर्टकट में भागना चाहते हैं, ठीक से बहुत दैट इज मेहनत रॉन्ग करना पड़ेगा, मैडम। उसमें देखो नहीं ऐसा आना चाहिए। नहीं वही मैडम, चीजें ऐसा गलत है हो रही हैं किसी के सर, वही। बच्चे का हमको भविष्य बताना हो, हाँ किसी के शादी का भविष्य बताना हो, तो हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसा नहीं मेरे करना चाहिए, लेकिन एक जनरल बात बता रहे हैं, आज के लोगों का ट्रेंड क्या है, शॉर्टकट हो गया, सब भागते हैं खाली, आज नहीं, पढ़ो लेकिन कल नहीं तो सर, गलत हो अगर जाएगी। जयेश जयेश भाई सर ने अगर ये नहीं किया होता तो हम इसमें हाँ कुछ भी नहीं सीख पाते थे। कभी नहीं सीख पर तो सकते, तो बहुत सराहनीय दिन है। लग जाती है। अभी नहीं, हम उन्होंने जो कोशिश 25 किया, लोग यहाँ अप्रिशिएट, बैठे हैं, तो सही ये बात सब है। सीखना चाहते हैं, मैं तो हमें यूनिवर्सल की शॉर्टकट बात नहीं करता चाहिए। हूँ, हम हमारा लोग को सोच पूरा बहुत चाहिए, बड़ा। डिटेल भी चाहिए। हाँ, नहीं डिटेल में सिखाएंगे, मैं नकार नहीं कर रहा हूँ, नहीं नकारात्मक नहीं, मैं सकारात्मक हूँ। बट सर जयेश सर ने जो किया सर एक चीज है। और बता दीजिए सर, 88वां नक्षत्र जो नवांश होता है, उसमें क्या कई जगह किताबों में नवांश में 88 नवांश के बारे में ज्यादा लिखा है। मैडम अभी आप देखिए कॉम्प्लेक्स दिला रहे हैं हमको, हमें बेसिक सीखने दीजिए पहले। सर नहीं, सर ने पूरा सर्वतोभद्र खत्म कर दिया और आप नहीं बेसिक की नहीं, बात कर रहे वही हैं। बोल रहे हैं ना, आप सर ने हमें कहा मैंने कॉम्प्लेक्स मत सब सिखा दिलाइए। दिया। सर आप ने आउट ऑफ पूरा सिलेबस सिखा दिया। पूछोगे, आप आउट नहीं ऑफ सिलेबस सिलेबस के पहुंचोगे। अंदर है, सिलेबस के अंदर इस तरह 88। से बातें मत करो। मंजू तभी नहीं तो मैडम आज की खत्म जब हो रहा है। नहीं, जयेश भाई को बहुत एक बहुत व्यक्ति धन्यवाद। बोल इस रहे हैं समय तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जयेश भाई ने जो अकल्ट का शुरुआत की है, इन्होंने सबको वास्तु वो को लेकर सराहनीय के, है, न्यूमरोलॉजी बहुत सराहनीय सराहनीय है। है। हाँ जी, वी सैल्यूट जयेश भाई को, बहुत नमन करते हैं तो सब। भाई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सैल्यूट हम रियली लोग भी इसमें करते हैं दो राय सर। नहीं। नहीं नहीं सर, आपको हम लोग रियली आई सैल्यूट यू सर। हाँ,
सर ये वो सब जो सब्जेक्ट की बातें छोड़ो और मेंबर्स को जोड़ो, ताकि क्या है कि हाँ, और यस लोगों को यस फायदा यस यस, ये बात ठीक है सर। अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल लगता है जोड़ेंगे। कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं तो और अपने यस सर्कल यस के करेक्ट, लोगों नहीं को नहीं, जोड़िए। प्रयास प्रयास कर रहे हैं सर जोड़ने के लिए, और जोड़ेंगे सर। मैं ठीक बहुत एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। मैं पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हम्म, कि पहले बुधवार का क्लास मैडम लेंगे, उनका ठीक है। परिचय वो दे देंगे, उनका एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। काफ़ी हम्म, मुझे तो दिल से मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी आत्मा कहती है। और आप, मैं भी आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा ऐसे बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन किसी को भी एक आगे बढ़ना चाहिए। अभी देखिए कल भी, ऐसा है, मेरी बात हाँ, सुनिए, मेरा ऐसी योजना है कि अभी सर्वतोमुद्र चक्र का जो मेन जो है, वो सर कब से पिछले 2 क्लास से कह रहे हैं कि भाई मेरा जो सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। तो अभी सर के पास तो ज्ञान का खजाना है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनसे और भी हम जो ज्ञान है वो सीखे। तो उसके लिए अभी इसमें मॉनिटर जो है नीतू मैडम है सर्वतोमुद्र चक्र की। तो अभी कोशिश करते हैं कि सभी मेंबर्स की जैसी इच्छा है कि भी कुंडली के ऊपर डिस्कस करें। हाँ, तो दिलीप सर रहेंगे तो थोड़ा वो डोमिनेंस हो जाएगा, फिर वो बताएंगे तो हम तब तक नहीं प्रैक्टिस अभी नहीं कर कैसा होता पाएंगे। है, नहीं जयेश भाई ऐसा है, अभी जैसे मैडम क्लास लेंगे ना, तो वो आदरणीय है, पूजनीय है, तो मैं रहूँगा तो उसका थोड़ा सा खच्चीकरण हो जाएगा, क्योंकि फ्री माइंडेड होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल तो सही बात है वही आपकी। है हाँ, कि नहीं आपकी उपस्थिति में थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं नहीं कुछ भी रहेगा। है, लेकिन जब मैं रहूँगा तब वो सिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं नहीं रहूँगा तो वो और अच्छी तरह से सिखाएंगे। ये मेरी जवाबदारी है, तो मेरे को बाद करना में है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम आपसे पूछ हाँ, तो सकते हैं हम, कभी भी, यस मतलब डेफिनेटली, लेकिन उनको मेरी, देखिए मैंने काफ़ी शिक्षक बनाए हैं, कभी उनके बीच में मैंने जाके कहीं इंटरफियर नहीं किया है, मेरी आदत तो नहीं है। अभी अभी बुधवार को नीतू मैडम की क्लास रहेगी, हाँ, नंबर वन। यस, नंबर टू, अभी जो घोषणा करने जा रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। सर ने एक केपी पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी का एकदम एडवांस लेवल का एक कोर्स के बारे में सिखाने की इच्छा व्यक्त की है, जिसे आप एक्यूरेटली प्रिडिक्शन घंटों तक में कर सकेंगे। ठीक। और उसमें केपी आना जरूरी नहीं है, सर का कहना है कि वैदिक अगर आपको आता है यस, तो भी सर सिखा देंगे। ठीक है। गुड। तो अभी अगले रविवार को उसका एक हम पहले डेमो वेबिनार करेंगे। रखेंगे, कोर्स ठीक उसके ठीक। बाद स्टार्ट करेंगे। तो अगले रविवार को हम करेंगे, वो वेबिनार ही होगा, वही यही टाइम रहेगा। और उसमें ग्रुप के और लोगों को भी हम जो भी जोड़ना चाहे सबके लिए वो फ्री रहेगा। यस, करेक्ट। ठीक ठीक चलेगा। अभी जयेश भाई कैसे होता मैं आपको बताऊं, अभी आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है ना, हम्म काफ़ी लोग ये ज्योतिष के एक्टिविटीज़ में है। हम्म, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो काम करेंगे ना वो आपको विरोध करेंगे। तो ये अभी पता है उनका मुझे तरीका है, नहीं करेंगे। उनका तरीका है ये। अभी रह गई, हमको हमारा काम करना है, हम्म। हमको जी सर, हमारा काम आप करना है। आपके आशीर्वाद है, भगवान की इच्छा है तो काम नहीं, करते ही रहे। हम हमारा काम करना है। अभी देखिए कितने लोग आए क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले काफ़ी लोग रहेंगे। एक दफ़ा क्या होता है कि एक अक्षर सीख लेता है और बाद में वो बोलता है कि मैं आईफीएल जाके आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, ब्रेकअप क्या होगा, जीवन में कैसे होगा, जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में आपको बता रहा हूँ, एकदम पिन पॉइंट रहता है कि मैरिड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो वो भी एक सब्जेक्ट है, व्यापार एक सब्जेक्ट है। हम्म। तो हर चीज़ में हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे देश में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लोग दूसरे गलत काम से सरकार को गिराना चाहते हैं, वो दैट इज रॉन्ग। हम्म। तो आप उनका सोचिए मत, आप अपना काम करते जाइए, लोग आपसे जुड़े बिल्कुल। रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा और ना किसी को खिलाऊंगा, ये बात है। समझिए। ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। हाँ,
तो इसीलिए आप अपना ये ये सब अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने पिंड के हिसाब से कार्य करते नहीं नहीं, हैं। आप काम चालू रखिए, रास्ता मिल जाएगा। ये विरोध हमेशा हमने तो सहा है, तो इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। अभी जैसे मैडम भी तैयार हो जाएंगे तो और भी एक ये ज्योतिष विश्व के अंदर एक नाम हो जाएगा, समझिए ये बात है। जी सर। तो अभी आज की क्लास यहाँ खत्म करें क्या? सर हाँ, जो भी एक है जैसे आपके। सर एक चीज पूछना था, ये बोलिए। सर्वतोभद्र के साथ त्रिभागी दशा भी चलती है क्या? वैवाहिक जीवन क्या बोलते हैं? नहीं, त्रिभागी त्रिभागी दशा, क्या? त्रिभागी। सर त्रिभागी त्रिभागी दशा? दिशा वो बोल रहे हैं, एक दशा के 3 भाग करते हैं ना, देखो 3 साहब, हिस्से। विश्वंतरी ये में ये अपनी अपनी अकल की बात है, वो उनका खुद का नॉलेज है, ऋषि मुनि का नॉलेज नहीं है। वो काफी कष्ट और ये आया वो आया, वो सब उनका खुद का है। वो 88 नौमाज बताया अभी, वो उनका खुद का है, वो उनका थॉट्स है, वो हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो परंपरा से आया है, परंपरा से, ट्रेडिशनल। नहीं, ये ग्रंथों में नहीं है सर, त्रिभागी दशा नहीं है। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। हाँ। ऐसा है मैडम, हम्म, अग्रसेन ऋषि थे, इसीलिए आप अग्रवाल हैं, बराबर है? जी बिल्कुल, हमारे अग्रसेनी है। हाँ, तो अग्रसेन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई राइट। ऑप्शन नहीं है। तो ये जो उनकी संस्कृति है, उनके आशीर्वाद है। और इसीलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये देश जो चल रहा है ना, ये पूरा देश अग्रवाल कम्युनिटी का जो पोजीशन है, दिमाग है, हर चीज में गुजराती और मारवाड़ी, जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी, वही वहां काम पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी और गुजराती हर चीज में। हम बचपन में थे तब से कैटरिंग में, जो रेलवे स्टेशन के ऑल कैंटीन मारवाड़ी के हाथ में थे, अग्रवाल। सर मेरे रिश्तेदार हैं, वो जितने भी है ना, सबका हाँ, केटरिंग का, सब मेरी कैटरिंग, सास के भाई बहन वगैरह सब सब हर सब स्टेशन पे है। हर सब स्टेशन कैंटीन, पे मिलिट्री अग्रवाल। कैंटीन में सारी 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 Yes. नीतू कैंटीन। मैडम, नीतू मैडम, अभी 2 सदस्य के क्वेश्चन है, तो जरा जी जी उनको अटेंड कर लेते हैं। हाँ अजय जी पूछिए। बोलिए अजय जी पूछिए। बोलिए। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। और अगला प्रणाम मैडम को, जो आगे हमें शिक्षा यस, देंगी। नक्की, सर एक धन्यवाद। चीज, आज जैसे भी आगे क्लासेस चले, जो पीछे हो रहा था ना कि हैंड रेज करके ही क्वेश्चन किया जाए, दैट वाज बेटर आई थिंक। नहीं, ये तो डिस्कशन था ना साहब, ऐसे नहीं, तो। आज डिस्कशन आज थोड़ा हमने छूट दे दी है, क्योंकि अभी मतलब वेंटिलेट भी करना पड़ता है ना, कुछ पूछना है तो उसको अलाउ नहीं, करना। इसमें सर एक चीज है ना, देखिए, आप जो क्लास में क्वेश्चन पूछने का शुरू हुआ था, वो जो जन्म कुंडली है, सिर्फ उसी के बारे में पूछने के लिए बोला गया था। और हम चले गए वो आओ, भाव मध्य तक पहुंच गए। तो होता है उसमें, अजय जी, कभी नहीं नहीं, कभी ऐसा जैसे होता है। जैसे मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं छोटी बुद्धि का इंसान हूँ। अजय तो जी, मुझे अभी वो जो बेसिक, वो जो क्या कहते हैं, जैसे सर ने स्टार्ट किया, भी ये इस तरह से पहले इसको देखा जाता है जन्म कुंडली को, फिर आगे बढ़ा जाता है। वैसे तो वे ऑफ लर्निंग यही है कि पहले हम उसको देखें। तो राइट। उसमें मुझे एक क्वेश्चन करना था, वो इतने सारे क्वेश्चन हो गए कि मेरा आवाज ही दब गई। कोई बात नहीं, मैं अभी पूछ क्योंकि लीजिए। नहीं, हम लोग इतनी आगे पहुंच गए थे कि अब पिछला क्वेश्चन करना जो है वो बनता ही वो नहीं था। वो मंजरी मैडम का फ्लो इतना जोरदार होता है ना, वो गंगा जी तो की मुझे तरह। सिर्फ सर से ये पूछना था कि सर, मैं जो देख रहा था उसमें है, तो एक तो शनि की दृष्टि देख रहा था मैं मंगल पे, और मंगल की दृष्टि देख रहा था लाभ भाव, धन भाव बराबर और पराक्रम भाव। बराबर। तो अब शनि की दृष्टि जो मंगल पे आई है, इसको भी हम काउंट करेंगे नक्की करेंगे, अपने नक्की करेंगे। टेक्निकल इट इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है। इज कंट्रोल्ड बाय सैटर्न। यस। लेकिन तो वो योग में है, सुनिए, वो हाँ योग में है। जी अब जब जब चीज योग में आती है तो वो त्रिएकादशी योग है। जी तो त्रिएकादशी योग शुभ है, जी जी तो जी। दृष्टि के बावजूद भी योग अच्छा है। वो योग अच्छा है, कुंडली हाँ, ओवरऑल अच्छी है। यस, अब मेडिकल के लिए हम, जैसे मंगल की दृष्टि लाभ भाव और धन भाव पे है, हाँ,
तो वो, और केतु वहां बैठा है लाभ भाव में, बराबर। तो जो कि केतु केतु टकराएगा, जी टकराव है, मंगल के साथ में टकराव है। तो जी कभी कभी केतु ये प्रोफेशन में उसको त्याग कराने की कोशिश करेगा, जी लेकिन जी जी मंगल ऐसा है प्लैनेट कि जो हम्म टकराने से भी वापस दुरुस्त हो सकता है, जी वापस तंदुरुस्त हो सकता है। जी, उसको धन दुरुस्त और लाभ, तंदुरुस्त, हाँ, धन लाभ उसको में ऐसा है कि हम्म, वाचा, जी दांत, जबान, जी आंख, इसकी तकलीफें हम्म आ सकती है। तो हम्म, इट कम्स टू द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी 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 जी, वही ओके। मैं कह रहा था कि मेडिकल, इसीलिए ये भी एक वो बनता है योग मेडिकल का। हम्म हाँ, और हम्म उसके दूसरा बाद में पराक्रम अष्टमेश जो स्थान है में भी। प्रथम भाव में है सर। हाँ, अष्टमेश प्रथम भाव का नहीं होता है सर, वो त्रिकोण का अधिपति महत्व है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है धनु है, धन हाँ, वो मूल त्रिकोण है, तो अष्टम का दोष नहीं लगता है। ओके। बस हाँ, यही और मैं थोड़ा डिस्कस करना था, और आगे से नहीं, कोई बात नहीं, जैसे अष्टम हैंड का दोष हैंड धनु लग्न को भी नहीं नॉट इन लगता है। हरी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ मधु मैडम, अभी हम्म आप मधु जी नमस्ते पूछ सर। लीजिए। हाँ, हाँ नमस्ते। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बीच में स्वर और व्यंजन जो है, इनका हाँ, कभी आपने बताने का बोला था कि इनका क्या है, और जो अभी ऐसा है मैडम, बीच में जैसे ये है आप ना। जो आप यस जो सर। शहर में रहते हैं वो जी सर। व्यंजन और स्वर का काम करेगा। आपके पड़ोसी रहते हैं, वो स्वर का और व्यंजन का काम करेगा। आपके फैमिली मेंबर रहते हैं, उसमें भी स्वर व्यंजन के बगैर नाम नहीं बनेगा। तो उस तरह का वेद कर्ता ग्रह कौन से स्वर से, कौन से व्यंजन से वेद कर रहा है, तो वहाँ से मुसीबत और अच्छाई आ सकती है, ऐसा मैंने कहा था। ओके सर, ठीक है सर। मेरे ख्याल से सर ने मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये जो है बीच वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं सर, ब्रह्मपिंड। वहाँ ब्रह्मांड है वो। हाँ क्षेत्र ब्रह्मांड है। क्षेत्र कुंडली। हाँ, नहीं, बीच वाला क्षेत्र, ब्रह्मांड है। नहीं क्षेत्र कुंडली मतलब D1 चार्ट। हाँ, D1 करेक्ट। तो ये जो है ना, ये पूरा जो भी लेटर स्वर व्यंजन, उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। और ये सारी बातें आज भी मतलब फिर से हाँ, बताई सर ने। ये मैंने आप स्टार्टिंग में कहा था। मतलब वो ऐसा है ना कि हमको लगता है कि सर ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो ऐसा कहने से अच्छा है कि पहले एक बार की मतलब सारी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि हम्म। सारे सेक्शंस अभी ये वसंत जी को है साथ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सर ने बहुत मतलब इसमें डिस्कस किया था। समझिए, अगर आप उपस्थित हो तो क्लास में आए। एनीवेज, नहीं, मतलब ये आज स्वर वसंत जी नहीं व्यंजन, है। हाँ, ये स्वर व्यंजन का या राशि का, दिशा का, ये सारी चीजों का सर ने डिस्कस किया हुआ। बताया था सर आपने, और साथ में ये भी कहा था जब वेद जो होगा सक्षम, जो सामने का सम्मुख वेद में ये सब नहीं लिया जाएगा, खाली दाएं और बाएं का जब होगा तब ये ग्रह राशि और ये सब पर और वेद कौन पड़ेगा। सी दिशा से पहले क्या होता था, कौन सी दिशा से दाएं ना बाएं ना, हाँ ये होगा, कहाँ से आपको संकट आ सकते हैं। अब बहुत पुरानी हाँ। बातें हैं मैडम, कि वहां पर उस तरह से सिखाया जाता था। अब अभी आपने इसमें जैसे क्या बताया है था। कि ये जो भी अक्षर है, उस अक्षर पर से नाम वाले व्यक्ति से आपको वैसी फल मिल सकता है, लेकिन वो जो है चंद्र राशि के ऊपर, अब उसका नाम राशि के ऊपर से नहीं होगा तो सर कितना लाभ नहीं। होगा। अभी साइंस में जी सर, मैडम ठीक हम है। सिखाते हैं, थैंक यू। तो नदियाँ सिखाते हैं। तो नदियाँ जो है, वो सारी नदियाँ जो है वो स्त्री नाम पर है, सर कावेरी, आपके यहाँ गोदावरी, सब। और ब्रह्मपुत्रा उनके पिताजी है, जो ब्रह्मपुत्रा पुरुष है। हम्म जो नील नदी आती है वो भी स्त्री नदी है, वो विक्टोरिया अफ्रीका से आती है। वो ऐसी एक ही नदी जो है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, बाकी सब नदियाँ जो है नॉर्थ से साउथ जाती है। ओके। गोदावरी है, कृष्णा है, सावित्री नाइल है, की बात कर ब्रह्मपुत्र रहे हैं है। ना आप सब हाँ, जी। नाइल, वो अफ्रीका से विक्टोरिया से आती है। हाँ, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें साइंस में आती हैं। यस। तो हमारा जितना भी जो माउंटेन्स है, तो माउंटेन से ही शहर बना हुआ है, समझिए। ये साइंस में दिखाया है, अब साइंस पढ़ना चाहिए। अब जैसे ये सर्वतोभद्र चक्र एक साइंस है। प्योर साइंस एंड ऐसा, मैथ्स। हाँ। सर एक सर चीज जो है सर, इसमें इसमें बताएंगे सर ये, हम्म, सर ये सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु कुंडली जो दिखाई गई इसके अंदर, हम्म।
इसमें जो शूल और सन्निपात उल्का वगैरह है, ये फिक्स प्लेस है, वहीं पर रहेंगे हमेशा? नहीं, आपको सूर्य के आधार पर वो कुंडली बनती है साहब। जैसे सूर्य की ये सूर्यास्त और नक्षत्र बिंदु कुंडली नहीं का सर, नहीं आप एक्चुअली, नहीं लेक्चर देख मैं लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं जो कुंडली आपने दी है उसमें शूल 12वें भाव में है, और मेरी कुंडली है उसमें भी शूल 12वें भाव में है, तो वैसी। आपका बाई सूर्य जो है बाई 12वें भाव चांस में आ कौन गया। से नक्षत्र में है भाई साहब? इट इज अच्छा 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 अकॉर्डिंग टू नक्षत्र। अच्छा जन्म अच्छा, सूर्य उसके हिसाब नक्षत्र से। से, चंद्र नक्षत्र से। आपकी कुंडली का अलग है, सर हमारी अच्छा अलग अच्छा, है। अभी मैं नहीं जय सर से बढ़िया। बिल्कुल उनकी बात मानता हूँ कि हाँ, अभी हमें ये जो पुराने वाले वीडियोज हैं वो अगर हम देखेंगे देखेंगे, तो ये बस ये ठीक सब बात है, सही डाउट बात। क्लियर हो जाएंगे। यस करेक्ट। सर। अभी अभी सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु का जो वीडियो है सारे कोर्स के, इसलिए तो नाम दिए गए हैं, तो उसमें जाके देख लीजिए सूर्यास्त हाँ, नक्षत्र यस सर, बिंदु के ऊपर करेक्ट ठीक सर। पूरा बात है एक सर, पूरा सेशन आप लिया ठीक है। बात है। आपने बिल्कुल सही बोला है कि अभी हमें पहले वो देखने चाहिए। यस। यस सर, मैं यस तो सर। कहता हूँ अभी अभी है ना, बुधवार को नीतू मैडम की क्लास लगे उससे पहले सारे वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, सारा स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, ताकि अभी कुछ मतलब कसर हम्म। बाकी हो तो मॉनिटर से पूछ सकते हैं। राइट सर, ठीक आई ठीक ठीक एग्री है विद सर, यू। एग्री सर। हाँ, तो ओके। अभी आज की क्लास यहाँ एंड करें, और किसी को कुछ पूछना है? तो नहीं सर सर, एक फाइन। बात बताओ, इसमें जो राशि है, हाँ जी। अभी जैसे इस कुंडली के अंदर मुझे वास्तु दोष कहाँ पर होगा, तो मैं पहले यहाँ ये कुंडली में जाता हूँ तो देखता हूँ तो सूर्य नपुंसकांश में है, बराबर। हम्म। ये इधर ये सूर्य जो है वो कुंडली में इधर या बुध है पापांश में है, बराबर। तो हम्म। अभी मैं इधर यहाँ देखता हूँ, लेफ्ट में, एक लेफ्ट मिनट। में, लेफ्ट टॉप में ना, ईशान्य में, लग्न हाँ, कुंडली के नीचे है। ऐसा है कुंडली के बाबूजी। नीचे। भरणी नक्षत्र में जाइए। सुनिए, नहीं नहीं, इधर हाँ, जय भरणी में ही है, उधर ही। जयेश भरणी भाई, नक्षत्र में है। जयेश भाई, हाँ जब भी आप वास्तु के लिए कोशिश करेंगे तो आपके पास अभी टूल्स है, हाँ तो सर, अकॉर्डिंग टू दैट हाँ टूल, मैं वो डिकोडिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ और मुझे कुछ सक्सेस मिली है, मैं कंफर्म नहीं करना नहीं, चाहता यू हूँ। यू हैव हम्म। टू अगेन एंड अगेन मेक ए होरोस्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट पर्सन, क्योंकि उस व्यक्ति की जन्म तारीख डाल के ही आपको वो निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम में हम ग्रह और पर वास्तु का मिलन करते हैं तो हर एक का अलग अलग आता है। पर मैंने 3 कुंडलियों में डिकोडिंग किया और वास्तु दोष करेक्ट मुझे मिला है, तो मैं उसका जो मेथड है वो यहाँ थोड़ा डिकोड करना चाहता हूँ कि जैसे सूर्य नपुंसकांश में यहाँ पर है, हम्म। तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, तो इनका जो घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष हो सकता है। अभी देखिए, ऐसा मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप आपका कर्क राशि आग्नेय स्थान में आता है। एक तो एक सेकेंड ना सर, सर आप अपनी कुंडली डालिए जय सर, तो फिर ज्यादा नहीं नहीं, बेटर मेरे को रहेगा। याद है, अभी वो रहने दो। मैं नहीं, एक हमको एक याद मिनट, नहीं पर ना सर। बाकी लोगों को याद नहीं होगी, एक मिनट। अभी मैडम की बात सही है, ओके सर, कि 2 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पर ही। तो सर मेरी कुंडली आ गई। हम्म। अभी देखिए साहब, ऐसा है कि 12वें स्थान के अंदर आपका चंद्रमा है, ओके, जी। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र के अकॉर्डिंग वहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र पूर्व आग्नेय में आता है। तो पूर्व आग्नेय में कर्क राशि में जो ग्रह है वो
आपकी कुंडली में वायव्य में बैठे, मगर उसको अगर फर्स्ट हाउस में लाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्वतोभद्र चक्र के अंदर वो आग्नेय में आए हैं। तो आग्नेय दिशा क्या कहती है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करने के बाद में ही धन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य और गुरु की युति है। तो इस इंसान का जो प्रॉस्पेरिटी पॉइंट है वो आग्नेय दिशा है। आग्नेय दिशा का मेटल जो है वो कॉपर है। तो अगर कोई बाधा होती है तो वहाँ पर हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अगर समझो वहाँ राहु रहा तो राहु अच्छा बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन वो कर्क राशि में जिनका जिनका राहु रहेगा, जिन व्यक्ति का, उनके माताजी को तकलीफ रहेगी रहेगी, ऐसा सर्वतोभद्र चक्र वास्तु कहता है। तो उसके ऊपर रेमेडीज अप्लाई करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, 1975-76 में शनि महाराज कर्क राशि में थे। इन सारे लोगों को फलित ऐसा है कि स्त्री का दुख 100% उस घर में रहेगा ही रहेगा। ये नियम है, उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये वास्तु के नियम है। सर जैसे मेरी बेटी की कुंडली 1980 बॉर्न है, जून 1980, और उसका कर्क में राहु है चंद्र के साथ में, सेकंड हाउस में। हाँ, तो माँ को चिंता बढ़ेगी, या तो फिर उसके घर हाँ, में वहां मेरे को पर, चिंता रहती है उसकी। हाँ, तो माँ को चिंता रहेगी। वापस वो जो घर में ब्याह करके गई होगी, वहां पर आग्नेय दिशा के अंदर वाटर बॉडी होगी, तो वो उसको हानि पहुंचाएगी, या कोई पौधा होगा। समझ गए? नहीं, वाटर बॉडी है, पानी की टंकी है सर। हाँ, तो दैट इज रॉन्ग। तो ये हमको थोड़ी मालूम है, हमको नियम मालूम है कि बम्बई से दिल्ली का टिकट कितना होता है, बस हमको यही मालूम है, हमको बाकी कुछ मालूम नहीं है। फिर से बताएंगे सर? हाँ, बताइए। तो प्लीज सर इसको एक्सप्लेन कीजिए रिटर्न में फिर से। तो वास्तु का और सर्वतोभद्र चक्र का मैंने सिखाया एक भाई साहब को, और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपए फी रखा है। वो मुझे पता है आप लोग को आपने किसको सिखाया है, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आप नहीं बोल। नहीं, बहुत अच्छे आदमी है और काफ़ी होशियार है, और काफ़ी संस्कृत में वगैरह सिखाते हैं। तो वो उनका कारोबार है, मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं है। दुनिया में क्या होता है साहब, देखिए, किसी को अडानी बनाना है, अदानी बनाना है, या अडानी बनना है, जो भी करना है, वो अपना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे अनिल बहुत स्मार्ट था लेकिन डूब गया, काफ़ी नुकसान हो गया। 6 लाख करोड़ किसको बोलते हैं, नुकसान हो गया, और छोटेपन में इतना नुकसान हो गया, तो दुखी है। उसका बेटा तकलीफ में आया। तो वो सब चीज़ों जो है, तो यहाँ पर हमारा वर्किंग क्या रहेगा, आपकी जोन क्या रहेंगे, आपकी पार्टी कौन रहेगी, तो मैं इसमें कभी दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब मतलब का काम नहीं है। तो हमको सर्वतोभद्र चक्र से ही काम करना है। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अभी बहन जी ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। हाँ सर, वो जरा फिर से बताएंगे इफ यू डोंट माइंड सर। हाँ, बताएं। अभी उनका जो बेटी का जन्म हुआ होगा, तो राहु अगर कर्क राशि में होगा, तो वहां पर बाजू में ही गुरु और शनि की युति रहेगी। गुरु शनि मंगल तीनों की युति है। हाँ, तो ये इतना पाठांतर होना ही चाहिए हमको। सर आपको है। हाँ तो सर उसका वास्तु पर हाँ तो सर उसका वास्तु पर क्या असर है? तो बताया ना, भी मैंने कहा कि पानी का टंकी या पौधा होगा करके, तो मैडम ने हाँ कहा ना। हाँ है मैडम, वो पानी का पौधा है टंकी। हाँ, उनकी साउथ ईस्ट में है पानी की टंकी, उनका बैंक्वेट हॉल है नीचे, तो लेकिन उनके घर की खुद की टेरेस है, उस टेरेस पे साउथ ईस्ट में पानी की टंकी है। हाँ, नहीं, लेकिन सर आपने कैसे डिकोड किया 4 कि साउथ नंबर ईस्ट पे में? नहीं, आपने डिकोड का कर्क राशि में बोला ना, कर्क राशि में हाँ, है कर्क में। राहु। हाँ, आग्नेय दिशा हाँ। आती है मैडम। डिकोड का कैसा है मैडम, जब वास्तु आपने हाँ, अच्छा, कर्क राशि यहाँ में पर आग्नेय आग्नेय है दिशा ना, आ गई आपकी, यहाँ यहाँ पर आग्नेय आग्नेय आ आ गई। गई ना, अश्लेषा कर्क राशि में। नक्षत्र वहां पर आ गया, कर्क में आग्नेय ओके। दिशा, 4 और 5 के है, बीच इट का इज हिस्सा है। रिलेटेड विद द प्लैनेट, इट इज नॉट ओके, रिलेटेड विद द जोडियाक और नक्षत्र। रिलेटेड विद द प्लैनेट वी आर टॉकिंग। द जोडियाक इज फिक्स, मतलब जो नक्षत्र है इट इज फिक्स। तो सर इनका भी जैसे ये जयेश जी का गुरु और सूर्य, ये 4 गुरु नंबर की है, कर्क गुरु और राशि रवि में है, आग्नेय। हाँ, गुरु गुरु और रवि है, सूर्य। हाँ, गुरु और रवि रवि सूर्य। है ना, गुरु और हाँ, सूर्य है।
तो फलादेश हाँ अलग वो आएगा। नहीं, ये आग्नेय दिशा में अब ये है हाँ कर्क राशि में, हाँ। और वैसे वायव्य सर दिशा एक में बात आपने क्या? बताइए, हम लोग की ये दिशा और उनकी दिशा में डिफरेंस हो गया ना फिर ये, हाँ मतलब बिल्कुल। सर्वतोभाद्र चक्र की दिशा अलग हो गई और हम लोग कुंडली में जो दिशा वस्तु से वो अलग हो गई। तो इससे फल मिल रहा है ना। हाँ, इसको पकड़ना पड़ेगा ना फिर, उसी बता रहे हाँ हैं, यही पूछ रहे हैं हाँ, कि तो एक सर एक इसमें कवि आपने, मैडम आपको सर बता रहे हैं, उसको जरा नीतू मैडम पूछ रही है, जरा एक मिनट जरा हाँ सर ये गुरु और रवि इसमें कर्क राशि में है, हाँ आग्नेय दिशा में। तो हाँ। इसमें वायव्य में आपने क्या बताया था, वो चीज मेरे ऐसा पॉइंट है मेरे को समझ मैडम में। कि जो लग्न कुंडली है ना, वहां पर छठा स्थान जो है कुंभ अच्छा, लग्न वो को वायव्य दिशा लिया आपने, वायु में आता है, तो इसलिए वहां पर चार्जिंग। वो सर्वतोभद्र चक्र में कन्वर्जन हो जाता है। हम्म इसीलिए सर्वतोभद्र चक्र रिलेटेड नक्षत्र अकॉर्डिंग टू सुषमाउंट वहां पर कुंडली का फलादेश अचूक मिलता है। और ओके। वहां पर हम वायव्य में जाते हैं तो वायव्य में हमारी जो D1 चार्ट है, तो यहाँ हम्म पर मैं फलादेश दूंगा तो वहाँ पर सर का बहुत ज़्यादा घूमना, उसके बाद में घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होना, वहाँ पर हम्म प्रॉस्पेरिटी रहना, कंटेंट रहना, लाइफ में हर चीज़ की सुविधा प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें रवि और गुरु के हिसाब से होगी। हम्म। तो ये कहना है। पर तो सर इसी इसमें आग्नेय का तो कोई रोल नहीं रहा, फिर आग्नेय दिशा का नहीं, तो। ये दिशा अग्नि है, लेकिन प्लैनेट कौन सा है मैडम? इट इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेट व्हेन दैट यू आर इज गोइंग ओके टू। सर। यस। सूर्य रवि है, गुरु है, नॉर्थ हाँ वेस्ट वाली डायरेक्शन में है अदरवाइज हाँ। वास्तु के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्क राशि में है आग्नेय, उसका क्या अरे, कनेक्शन, उसका तो रोल क्या होगा? उसका रोल वही प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आप अच्छा कन्वर्ट प्रॉस्पेरिटी, करते हो। ओके, आग्नेय मतलब आप प्रॉस्पेरिटी। सर आप मेरा कर्क राहु अरे राशि में बुध मेरे और भाई, राहु है। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हाँ। और अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो रुपये में से डॉलर लेते हैं या पाउंड लेते हैं? उसी तरह हम्म। वहां पर कर्क राशि में गुरु और रवि है तो वहां पर पॉजिटिव निर्णय आएंगे, भले वो आग्नेय दिशा क्यों ना हो। समझ गए? और हम्म। अपने बच्चों अपने से दूर रहेंगे, ऐसी उसके अंदर गुरु मतलब संतति। समझ गए? राइट। ये चीज, तो ये सारी चीजें जो है हमको कहना कारक पड़ता तत्व है। भी पकड़ने हैं। हाँ। अभी बताइए कर्क राशि वाले राहु के नहीं, गुरु जी की फलादेश। सर मेरे जो कर्क राशि में कुंडली बुध और राहु। डिस्प्ले नहीं की अपनी, हाँ गुरु जी की जो कुंडली डिस्प्ले नहीं हुई क्या? डिस्प्ले नहीं, में है ना। मैं नहीं, सर्वभद्र कुंडली आ रही है सारी है। हाँ वही वही, वही वही अच्छा। है उसी ना। से बता रहे हैं। मैडम बताइए आपका क्या बता रहे हैं? सर मेरा हेलो। कर्क राशि में बुध और राहु है। हाँ बराबर है। लग्न कौन सा है? वृषभ लग्न। हाँ, ऋषभ लग्न में कर्क राशि पराक्रम स्थान में आएगी, तो पहला हाँ फलित जो है भाई बहनों का रहेगा। और कर्क राशि में जो राहु आया है वो वहां पर तकलीफें आएगी आएगी, हाँ और वो भाई बहनों के वजह से नुकसान होगा। हाँ। मैंने तो आपको लास्ट घर, टाइम भी हाँ बताया। हुआ है। घर देखने के लिए हमें फोर्थ हाउस देखना है, मतलब सिंह हाँ, राशि देखनी है। आप घर 110 माले पे लोगे तो भी ये तकलीफ आएगी, वो अचूक है, तो अच्छा। उसमें गलती नहीं होगी। हाँ वो तो है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि देखनी है, और मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे सिंह राशि भी देखनी है ना। पराक्रम स्थान, ये पराक्रम स्थान सिंह राशि में आती है तो आग्नेय दक्षिण आता है। हाँ आग्नेय साउथ में। दक्षिण में मैडम वहां हाँ। पर कारोबार में तकलीफें आती है। अच्छा। कारोबार। हाँ, तो तो राशि अभी से हमें अभी हमें इट वो भी देखना है कि दिशा इज कौन सी आएगी। नाउ और नाउ नाउ इट इज ओवर। आई कैन नॉट टेल नाउ। अभी वो जयेश भाई का बंद विषय है, जयेश भाई सिखाएंगे। चलो। चलिए बंद कर। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं सर, काफी हो यस गया। यस। थैंक यू। थैंक यू जी सर। जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू सो वेरी थैंक यू मच मच। सर। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। अरे ध्रुव, मीटिंग एंड करो।